सबसे पहले तो आज आज आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 मुबारक। और उसके लिए आज अभी हम कितने लोग हैं, हम सबसे पहले 2 टिप्स ले लेते हैं, उसके बाद हम अपना सेशन शुरू करेंगे। आज आपको मैंने एक येलो पेपर पे रेड पेन के साथ कुछ लिखने के लिए कहा था। एक ड्रीम आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको 2-3 महीने में फुलफिल हो। एक ड्रीम आपकी ऐसी होनी चाहिए जो 2 साल तक की हो, मतलब ऐसी थोड़ी सी बड़ी वाली। एक जो 10 साल के लिए, 10 साल के अंदर अंतराल में आपकी पूरी हो जाए। तो ये 3 ड्रीम्स देनी है, इससे ज्यादा ड्रीम्स में मत जाना। थोड़ा थोड़ा मांगेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, लेने में भी मजा आएगा, और जब वो चीज आएगी तो बहुत मजा आने वाला है। तो उसमें ऐसा टाइम नहीं लिखना है कि ये 2 साल वाली है और ये 10 साल वाली। एक छोटी जो बहुत बहुत जल्दी आपको भी चाहिए, एक वो, एक थोड़ी सी जिसका स्पैन थोड़ा लग भी जाए कोई बात नहीं, बट आपको मिल जाए। जैसे अगर मैं अपने अपने लिए कोई ड्रीम ऐसी रखूं तो मैं ये देखूंगी कि जैसे मेरे बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन में जा रहे हैं, तो एकदम थोड़ी ना उनको टाइम लगेगा ना। अभी मेरा बेटा 10th में, +2 के बाद ही जाएगा किसी अच्छे कोर्स में। तो उस तरह की, तो उस तरह से ड्रीम करनी है। उनको येलो पेपर में आपने रेड पेन के साथ लिखना है, और हर ड्रीम के बाद नीचे 3 बार थैंक यू लिखना है। लिखने के बाद और ये लिखना है कि बस पूरी हो गई। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आपको लिखना है। ये 3 लिख ली। जो आपने ड्रीम लिस्ट बड़ी लिखी है उसको अलग रहने दे, इसको इतना लिखकर आपने क्या करना है, ये लिख लिया एक साइड। उसके बाद आप शाम को मून लाइट में अगरबत्ती जलाएंगे, एक गड़वी में पानी रखेंगे, और ये आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा बुद्ध जी थे, और बुद्ध विष्णु जी का ही अवतार थे। बुद्ध गौतम बुद्ध विष्णु जी का अवतार थे। तो विष्णु जी की धर्म पत्नी लक्ष्मी माता थी। तो लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल, कमल का फूल बहुत प्रिय था। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो गुलाब का फूल एक जरूर रखें उस पूजा में। और शाम को अगरबत्ती जलाकर मून लाइट में अपनी ड्रीम्स को, एक एक ड्रीम को 3-3 बार पढ़ेंगे, जब तक वो आपके माइंड में स्कैन ना हो जाए। एक 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 ड्रीम को पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, और उसको स्कैन करेंगे। स्कैन मतलब आपके माइंड में उतर जाए। दूसरे ड्रीम को पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, स्कैन हो जाएगी। तीनों स्कैन हो गई। वहीं पे आपने अगरबत्ती रखी होगी। अगरबत्ती द्वारा मार्च, एक प्लेट या कुछ बाउल ले लेंगे, उसमें फिर आप उन तीनों ड्रीम्स को अपने को बर्न करेंगे। और बर्न करते हुए जब वो धुआं निकलेगा तो आप उसको यूनिवर्स को दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि नाउ माय ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, फुलफिल्ड फुलफिल्ड फुलफिल्ड। और ये आप हिंदी में भी कह सकते हो, जिस लैंग्वेज में, कि भगवान मैं अपना पूरा परिश्रम कर रही हूं या कर रहा हूं, बाकी आप पर है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ ही है। आपको उनको स्प्रेड कर देना है, और फिर वो आपको अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस फील होगी, और उस धुएं के साथ आप वही चीज फील करते हुए कि इससे भी यही फ्रेग्रेंस आ रही है। और आप वहीं पर 2-3 मिनट, हो सके 3 मिनट, 5 मिनट ध्यान में बैठ सकते हैं। चौकड़ी मारकर, एक जो आपने गड़बी में पानी रखा है उससे भी आप पानी का अर्घ दे सकते हैं चंद्रमा को। और 3 to 5 मिनट्स, अगर ज्यादा बैठ सकते हो वेल एंड गुड, पर 3 से 5 मिनट आप उस मैम रोशनी में। प्लीज, हेलो मैम, सेजल बोल रही हूँ। हाँ मैम जी, प्लीज, जरा मैं लेट हुई 2 मिनट, क्या करना है आप बताएंगे फिर से? हाँ मैं रिपीट बताती हूँ। हाँ, थैंक यू मैम। आपने, मैंने येलो पेपर में रेड पेन के साथ 3 ड्रीम्स लिखने को बोला था। 3 ड्रीम हाँ नहीं, अभी बोला नहीं था, मैंने बोला था येलो पेन, रेड पेन, और अगर हो सके तो आप अभी लिख लेना सेशन कंप्लीट होते ही। हाँ ये चीज ध्यान रखना। येलो पेपर, अगर येलो पेपर किसी को नहीं मिलता तो प्लीज टेंशन मत लीजिएगा, आप व्हाइट पेपर पर भी लिख लेंगे, वो भी चलेगा। और नेगेटिव थॉट्स को मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ब्लैक, व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन के साथ लिख देना, वो पहले ही बता दिया था। हाँ। अगर वो लिख लिया है, सबसे पहले आप उसको बर्न करेंगे। ऑल द नेगेटिविटी इज आउट फ्रॉम माई लाइफ, उसको बर्न आप पहले कर लोगे। उस टाइम आप अगरबत्ती वाली प्लेट, पूजा वाली प्लेट लेकर नहीं जाओगे बाहर, तो वो बर्न करके आप उसको बर्न कर लेंगे पहले जाकर, और बोलेंगे सारी नेगेटिविटी को मैंने आउट कर दिया। और फिर उसके बाद आकर आप पूजा के पास अपनी अगरबत्ती जलाएंगे, फिर आप उस प्लेट को लेकर जाएंगे बाहर, और उसमें कुछ व्हाइट चीज मीठी भी रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है।
अगर कुछ नहीं तो थोड़ा सा दूध और दूध में शहद डालकर भी आप कर सकते हैं। और अगर हो सके तो वो बहुत ही अच्छा है, दूध में शहद डाल दे। अगर आप कोई डिश नहीं बना सकते तो वो बहुत बढ़िया है। और उस दूध को आप वहां पर रखकर सारे बच्चों को, अपने घर में हस्बैंड को भी वो चरनामत के तौर पर दे सकते हैं। क्योंकि आप कुछ अच्छा ही कर रहे हो और मैं आपको किसी चीज में नहीं डाल रही, कोई टोटके नहीं करा रही यहाँ पे, प्लीज ये मत सोचना। ये एक अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट करने का एक तरीका है। और हम बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत बिलीव्स हैं कि कैसे फुलफिल होगा। तो जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, हमारी चीज नहीं मिलेगी। हमारे माइंड पैटर्न ही ऐसे चेंज हो चुके हैं। तो वो माइंड से हम यूनिवर्स को ये चीज कह देंगे। हम कहते हैं ना, हम विश्वास करें, पर कैसे विश्वास करें? हमें विश्वास तभी आता है जब हमारे पास कोई, कहते हैं ना, जब केस होता है तो केस में कहते हैं चाहे गलत हो चाहे सही हो, जिसके पास सबूत होते हैं वही जीतता है। तो जब तक आपने सबूत इकट्ठे करके यूनिवर्स को नहीं वो किए ना, तो हमें भी ये चीज फीलिंग ही नहीं आती कि हमारा फुलफिल होगा ड्रीम। तो आप पहले उस चीज को दो, फिर आपके पास आएगी। तो ये इसलिए मैं आपको बहुत सिंपल वे में ये बताने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर, मैं भी एक आपकी तरह इंसान हूं, मेरे ऊपर आपको इतनी जल्दी विश्वास नहीं होगा, बट आपको यूनिवर्स पे विश्वास होगा ही होगा। और ये अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कहीं डाउट लगे तो गो इन गूगल। मून लाइट के लिए तो सब कहते हैं कि दैट्स रियली में जो पूर्णमासी वाला चांद होता है, उसमें तो आपके सपने पूरे होते ही होते हैं। वो एक अलग एनर्जी होती है। इस टाइम में समुद्र, अगर किसी को मूड स्विंग्स रहते हैं ना, इस टाइम में सबसे ज्यादा मूड स्विंग्स रहते हैं। जिनका मेंटल लेवल कुछ डिप्रेशंस रहते हैं ना, उनको इनसे 2 दिन पहले से ही कुछ ज्यादा बेचैनी शुरू हो जाती है, मूड स्विंग्स आने शुरू हो जाते हैं, और 2 दिन बाद तक। क्योंकि इसका मेन असर 3 दिन, 2 दिन पहले, 2 दिन, 5 दिन इनका असर रहता है। अगर आप अभी कहीं समुद्र और उसके पास भी जाओ तो उसका भाव बहुत तेज होता है इस टाइम, लहरें बहुत फास्ट होती हैं। तो वही हमारे अंदर भी 70% पानी है, तो हमारे अंदर भी वो उछाल देती है। कंपैरिजन अगर आप नोट करेंगे, इन डेज में आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। बट अब मैं बोलूंगी नहीं, हम इस बारे में बात नहीं करते, सो सॉरी। सो हम, अगर किसी को फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो लास्ट में पूछ लेंगे। So रेड you कलर said, का, हाँ जी, to burn the negative list first and then Yes. offer the thali. फर्स्ट नेगेटिव लिस्ट को बाहर करके उस टाइम आपने अपनी प्लेट नहीं लेकर जानी, जो पूजा जो आपने तो वो फर्स्ट वाली जो है नेगेटिव वाली, वो किसमें जलानी है? वो भी कटोरी में लेंगे आप, और उसको बर्न करते हुए आप कहेंगे कि आज से मैं संकल्प लेती हूँ अपने माचिस आप की से। तिल्ली से उसको जला सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जो दूसरी वाली है उनको दूसरी वाली, दूसरी वाली भी अपनी माचिस से जलानी है, अगरबत्ती से तो जलेगा ही नहीं कागज। वही है। बट उसका एक चीज करना है, जो आपने वो ड्रीम लिस्ट लिखी है उसको 3 फोल्ड करने हैं। और जो आपने ये नेगेटिव वाली थी उसका ऐसे करके रोल करना है, ऐसे करके रोल करना है उसको। अब मैं कागज पे आपको बता देती हूँ। उसको इस तरह से ऐसे करके रोल करना है, जो नेगेटिव वाली है उसका मतलब एक बत्ती टाइप से बना के उसको जला देना है। और जो आप देखेंगे कि जलने में, नेगेटिव को जलने में ज्यादा टाइम लगने वाला है, और जो कि आपने ड्रीम्स लिखी हैं उनको जलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो ड्रीम और लिखी वो है जो वो आपकी, उसको आपने 3 फोल्ड में फोल्ड करना है। पहले 1 फोल्ड, 2nd फोल्ड एंड 3rd फोल्ड, 3 4 और उसको 3 फोल्ड में ही जलाना है आपको। और एक उसमें जल ले लेना है प्लेट में, एक गुलाब का फूल और मीठा दूध। गुलाब का फूल नहीं, अगर किसी को मिले तो रेड कलर का कोई भी फूल चलेगा। और हो सके तो वहां पे 11 रुपए 51 रुपीज रख लेना, और किसी को भी कल दे देना उस पैसे। हो सके तो कुछ दूध वगैरह व्हाइट चीज का अगर आज हम दान करते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव है, वो भी दे सकते हो आप। कुछ भी, एक दूध की थैली भी दे सकते हो। सो पर ये मत कहना कि मृदुल मैम ने अब दूध बांटने के लिए भी कह दिया। ये मैं वैसे बता रही हूँ अपनी तरफ से, आपकी As you मर्जी wish. है ना, As एज you यू विश, एज यू विश। मैम
तो मैम वो कितने बजे करना है ये सब? ये रात को 8:30 बजे के बाद। ओके। आप अभी भी कर सकते हैं 7 बजे के बाद, जैसे ही आप पूरा चांद देख लेंगे तो आप कर सकते हैं। अच्छा, पर तो थोड़ा चांद सा, देखने के बाद हाँ करना मैम है ये सब? लेकिन यस यस, बोलिए बोलिए। मैम ड्रीम लिस्ट को भी चलाना है, ड्रीम लिस्ट को भी चलाना है। हाँ, ये आपने छोटी बनानी है, बिल्कुल जलाना है जी। Said after पहले- burning Okay. it, आप यूनिवर्स के पास जला नहीं रहे हो, आप उनको स्प्रेड कर रहे हो उसकी एनर्जी कि ना आप काम करोगे अब ओके इस- ओके आप इसको जलाना मत बोलिए, आप Yes, ब्लो yes. कर रहे हो। और उसके बाद जो वो हाँ होगा, वही तो, ठीक है। सौंप उन मतलब उनको सौंप देना है वो, जलाना हाँ, मतलब उनको हाँ। सौंप देना है। अगर कोई नहीं जलाना चाहता Okay, तो okay, एक काम thank कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, उसको 3 फोल्ड करके, अगर आप कल किसी मंदिर में जाते हो, आज आप पूजा करके रख दो, कल किसी मंदिर में जाकर जहां पर आप वो डालते हैं ना, क्या बोलते हैं, पैसे डालते हैं, उसमें डाल के आ जाओ। हाँ यस, दान पेटी में। अगर, हाँ, दान पेटी, अगर कोई ये करना चाहता है तो ये भी यस कर सकते यस 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 जब मैम, तक- यही सही जब रहेगा। हैं। जब तक आप अपनी ड्रीम वो को जलाने ट्रैवल, वाली फीलिंग अच्छी नहीं। जब तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फीलिंग में गलत, जब तक आप अपनी विश को ट्रैवल नहीं करोगे, वो ट्रैवल होके आपके पास कहाँ पहुंचेगी। ओके बस इसका Yes, मेन yes, यही yes. है, तो उसको थोड़ा सा ट्रैवल आगे करना है। Yes. चलिए ओके ओके reading और के लिए- मैम ये सब टेम्पल हमारा है जहाँ पे हम करते हैं वहां पे करना है या टेरेस में भी कर सकते हैं? टेरेस पे में ही चांद करना है देख जी, के? टेरेस में ही करना है, घर के अंदर थोड़ी ना करना है। घर के अंदर आपको चांद दिख जाएगा। अरे हाँ, सॉरी। घर के अंदर कहाँ चांद दिखने वाला है। from the मैं window समझी we can ऊपर see. जाके नीचे आके सब करना है। मैं नहीं 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 नहीं, ये ऊपर ही करना है। चलिए, अच्छा, फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को क्लियर हुआ, मेडिटेशन आप लोगों ने की। मैं तो यही एज्यूम करूंगी कि आपने की और बहुत बढ़िया करी। नाउ द yes. नेक्स्ट चैप्टर, दूसरा दिन, अपने आईने को अपना मित्र बनाए। वाओ। तो अगर किसी के मित्र अभी तक कम बनते हैं तो प्लीज वो इसमें काम करना शुरू करे, सबसे बड़ा मित्र यही है। सो कौन रीड करेगा? मैम सेजल। ठीक है सेजल, आप आ जाओ आज। ठीक है, Thank you, सिग्नल इश्यू तो नहीं है? नहीं तो अब बीच में आपको भी ले लूंगी मोदिता जी, कोई टेंशन नहीं। हाँ Yes, ठीक। चलिए, दूसरा दिन, हाँ जी पढ़िए। दूसरा दिन अपने आईने को अपना मित्र बनाना। आज आप बुनियादी मिरर वर्क व्यायाम का अभ्यास शुरू करने वाले हैं। आपने अपने आप को और अपनी पूरी धारणाओं के परे बारीकी से देखना सीखने वाले हैं। यह देखिए, आपके अपनी हाँ, पुरानी, देखिए सुने सुने सुने, हाँ। ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि आज आप बुनियादी मिरर वर्क व्यायाम, आज तक हमने बहुत एक्सरसाइज करी। कभी हमें कोई कहता था हेल्थ के लिए कर लिया, सांसों के लिए करते हैं, बट हेल्थ के लिए हमें अगर कोई कहे ना कि तुझे कोई मेंटली किसी को अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो उसको कहा जाता है कि साइकिट्रिस्ट को दिखा ले। तो इस चीज में भी लोग बहुत बुरा मानते हैं कि इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं साइकिट्रिस्ट को जाकर दिखाऊंगा, मतलब मैं पागल हूं। मतलब इस वर्ड के लिए ना कोई सुन के ही राजी नहीं। बट ऐसा नहीं है। जिस तरह से पानी का भाव है, पानी उबलता है, ठंडा होता है, उसी तरह से हम भी इंसान है। कई बार हमें गुस्सा आता है और किसी को गुस्से का लेवल बहुत ज्यादा होता है, किसी का लेवल कम। किसी का 2 मिनट में गुस्सा ठंडा हो जाता है, किसी का 2 दिन भी नहीं ठंडा होता है। तो वो क्या है? वो उबाल है कि कई बार कोई चीज गर्म होती है, वो इतनी देर तक गर्म रहती है, और कोई चीज बहुत जल्दी भी ठंडी हो जाती है। देखा है आपने ऐसा कुछ? ऐसा होता है। तो ये क्या है, वो यहाँ यही बता रहे हैं कि इसमें हमारे को व्यायाम करा रहे हैं वो। और वो क्या कह रहे हैं कि पुरानी धारणाओं के परे बारीकी से देखना सिखाने वाले हैं। जो हमारी जो बुनियादी पुरानी धारणाएं है ना, आपको पता है, अगर आपकी मम्मी, आपकी मदर, किसी उनको घुटने का दर्द रहता था जी 45 के बाद, तो जब आप बड़े हुए आपने देखा आपके ना किसी एक दिन हल्की सी भी दर्द होगी ना घुटने में, आपने पता क्या सोच लेना, बस मेरे को तो आ गई मम्मी की आदत, उनको भी घुटने में दर्द था, मेरे भी घुटनों में दर्द शुरू हो जाना है।
तो ये क्या किया आपने, पुरानी धारणा को अपनी लाइफ में साथ ही पैटर्न उतार लिया, और यही पैटर्न है जो हमें परेशान करता है। और इसी पैटर्न से हमने, कहते हैं ना हम वसीयत, या हम वो उसमें क्या कहते हैं, धरोहर क्या कहते हैं उसे, कि आगे लेकर चलते हैं, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती है, हेरिडिटी में, हाँ, वंश परंपरागत वंश में हम चीजें, जैसे संपत्ति, अगर मोदिता जी की मदर के पास इतना गोल्ड था, उन्होंने इनको इतना गोल्ड दे दिया, वो तो चलो हम लेके संभाल के रख देते हैं, बट हम साथ साथ उनके ना हेल्थ पैटर्न भी साथ लेकर चल पड़ते हैं। Inheritance. यस, सो वो उस चीज को किस तरह से हमें बाहर निकालना है और उनकी परतों को कैसे उतारना है, ये हम आज सीखने वाले। चलिए, हाँ, चलिए, यह आपके मिरर वर्क का दूसरा ही दिन है। आप स्वयं को प्रेम करना और पसंद करना सीखना शुरू कर रही है। अपने काम में डटे रहे। वह प्रत्येक दिन जब आप अपने और अपने जीवन के बारे में सोचने के इस नए तरीके का अभ्यास करेंगे, आपको उन पुराने और नकारात्मक संदेशों को मिटाने में मदद करेगा जो इतने दिनों से आप साथ लेकर चल रही हैं। जल्द ही आप पहले से अधिक मुस्कुराने लगेंगे और आपको आईने में देखना आसान लगने लगेगा। कुछ ही दिनों में आपको अपने कहे इंफॉर्मेशन सच प्रतीत होने लगेगी। देखिए, एक मिनट, ये ना सबसे पहले अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस करी होगी, जिसने फर्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस करी होगी, जो ग्रेटिट्यूड करके आ रहा है, अभी पीछे से मैजिक बुक अच्छी तरह से करके आ रहा है, वो एक चीज तो सीख चुका है कि अपनी बॉडी को, अपने हाथ पांव को किस तरह से शुक्राना करना है, वो समझ चुका है और उसका पैटर्न थोड़ा सा बदल चुका है। आज अगर वो अपने हाथ पांव, अपने लेग्स को, अपने बालों को एक ग्रेटिट्यूड का लेवल दे रहा है ना, तो उसको इस मिरर को फ्रेंड बनाने में ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। क्योंकि मैं आपको अपना बताती हूँ, आज से हमें 1.5 साल 2 साल पहले ये जर्नी का बता दिया था मिरर प्रैक्टिस का। जब मैंने अपने सेशन शुरू किए थे तो सबसे पहले मैंने मिरर प्रैक्टिस पे काम किया था, और मैंने मिरर प्रैक्टिस पे काम, बट फिर भी मुझे मिरर प्रैक्टिस समझ नहीं आई थी। मैं उसको देखती थी बट वो इतना क्लियर नहीं। बट देखते 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 एक चीज समझ आई कि प्रॉब्लम किसी ने दी ही नहीं हमें। जितनी भी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में मैंने सफर करी, वो मैंने ही क्रिएट करी थी। चाहे आज, चाहे बचपन में, जो जो मैंने मैनिफेस्ट किया था मुझे वही मिला। अब जिस तरह से अभी हर्षिता जी ने कहा कि मुझे उस लिस्ट को जलाते हुए ना, ब्लो करते हुए डर लग रहा है, आप सोचिए कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये क्या है? ये माइंड का थॉट है ना। एटलीस्ट अगर आप बोल रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि सब कहते हैं कि हमें इस जिंदगी में क्या है, इतना कुछ काम कर रहे हैं पर जाना तो खाली हाथ है और कुछ भी लेकर नहीं जाना। सबको पता है कि वो नेगेटिव चीज है, वो गलत है, उसके बारे में, बट यूनिवर्सल ट्रूथ तो यही है। जब सब कुछ उसी ने दिया है, उसी को देना है, तो उसको देते हुए किस चीज का डर? सब कुछ हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एक बगैर मतलब का तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। और आज अगर आप इस जर्नी में बैठे हो ना, तो आप इस देश के, विश्व के ही कह लूं, 5% लोगों में भी नहीं, 1% लोगों में है जो आज आप ये बुक्स, ये नॉलेज को ले पा रहे हो। आप में से कितने जने हैं जो इस नॉलेज में आकर भी वापस चले गए, और कितने जने हैं जो बहुत जल्दी आकर बहुत जल्दी चीजों को कवर कर पाए? क्यों? क्योंकि वो खोज रहे थे। और मिलता किसको है? जो खोजेगा। जो खोजेगा ही नहीं, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मुझे कोई डिश बनानी नहीं, मुझे यहाँ पे महाराष्ट्र में पूरन पोली बहुत फेमस है, तो मुझे मेड ने ना एक बार बना के खिलाई थी, तो मुझे एक बार किसी के घर पे हमने जाकर खाई, तो मुझे था कि मुझे ये सीखनी है। मैंने अपने माइंड में बोला था कि मुझे ये सीखनी है। उसी दिन मेड मेरे पास आई, दीदी आज मेरे पास टाइम है, मैं आपके लिए कुछ करना चाह रही थी।
मैंने कहा ऐसे कर, पूरन पोली में क्या क्या मटेरियल लगता है, तो सारा कुछ कर रेडी, मैं सीखूंगी। एंड मैंने सीख ली, क्योंकि माइंड का गेम है ये कि आप अपने आप का चीजों को सीखने की कोशिश करें, चीजों को अंदर डालने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप नए पैटर्न्स को अंदर डालते रहेंगे, पुराने अपने आप आउट होते चले जाएंगे आपके। बट पहले नए सीखने के लिए रिसेप्टिव, जो हमने पिछले चैप्टर में कर लिया, ओपन एंड रिसेप्टिव रहें। बार बार उन्होंने एक ही चीज कही, इस मिरर के सामने जाएं और अपने आप को कहें आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। बार बार कहें, खुले मन से स्वीकार करती हूं मैं इसको जो मैं हूं। जबकि आज तक हमने खुले मन से अपने आप को स्वीकार ही नहीं किया है। हम कपड़े को स्वीकार कर लेते हैं बट अपने आप को स्वीकार नहीं करते। जबकि स्वीकार कपड़ों का क्या है, एक के बदले दूसरा पहन लो, दूसरे। स्वीकार तो इस शरीर को करना है। ना ये शरीर मेरा है, ना ये, हमें पता ही नहीं है, ये हमें गिफ्ट मिला हुआ है। और ये भी हमें नहीं पता कि कितने टाइम हमारे साथ है। बट जब तक है, कहते हैं ना, हम जिस घर में भी रहते हैं उसको भी साफ करते हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है इसके लिए हर वो चीज करना, हर वो राइट इसको देना जो इसे चाहिए। बट हम कर ही नहीं पाते। तो आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, ये चीज तो समझ लो कि भाई यूनिवर्स ने चुना हुआ है आपको, और इसी के लिए ग्रेटिट्यूड कर लो शीशे के पास जाके बार बार। क्योंकि शीशा तो पहले भी बहुत देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है, बहुत देखा है हमने शीशा। पता नहीं आप लोगों के होता है कि नहीं, एक हमारे ना राखी के बाद एक संक्रांत आती है जिसमें सुबह 5 बजे ना शीशे में मुंह दिखाया जाता है। आप में से है किसी को पता है इस चीज के बारे में? Kali Chaudas. That is after Diwali. Before Diwali also it's done. दिवाली से पहले आता है मेरा ख्याल वो Kali राखी। Chaudas. हाँ, तो उसमें सुबह सुबह शीशे में मुंह दिखाया जाता है। और उसमें मतलब जो भी नई फसल होती है उसको कुछ 3-4 चीजें उसमें रखी जाती है, मुझे एग्जैक्टली याद है। बट हाथ का कंगन, उसमें जो राखी में आपने धागा बांधा होता है ना, जो राखी बांधी होती है, उसको भी खोला जाता है उस दिन। मुझे याद नहीं आ रहा कि वो तो देखिए, रिचुअल्स तो पहले से बने हुए हैं कि सुबह सुबह हम कहते हैं। और हमें ये बात कही जाती थी किसी टाइम में कि मुंह नहीं देखना जी, शाम को 5 बजे के बाद शीशा नहीं देखना, चुड़ैले आ जाती है, ये कहा जाता था, भूत बन जाओगे तो रात को मत देखो। ये हमने तो सुनी हुई है ये कहावतें। क्योंकि जैसे जैसे हम 10+1 2 के बाद बड़े होते हैं ना, तो एक आता है, जैसे बाहर कोई कॉम्प्लीमेंट कर देता है, आप बहुत सुंदर हो, तो आके शीशे में देखने का दिल करता है, सबका करता है। वो एक एज ऐसी होती है। और उस टाइम मम्मी से बहुत डांट पिटती है सबको, क्या हर टाइम शीशे के आगे बैठी रहती, चल उठ यहाँ से। तो वो क्या होता है उस टाइम, क्या होता है, अपने आप से प्यार होता है उस टाइम, किसी दूसरे से प्यार नहीं होता हमें। क्यों प्यार होता है? क्योंकि हमें बाहर से, जिससे हमें उम्मीद भी नहीं होती, वो इंसान हमें कहता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सुंदर हो। और हमें विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि घर में तो रोज के जूते पड़े होते हैं, रोज बोलते हैं तू ये काम में गलत, तू ये काम में गलत, और हमने यही समझा होता है। तो समझे ना कि वो एप्रिसिएशन किसी 4th पर्सन से, क्या अब तक वो झूठी बोल रहा है, बोला बहुत अच्छी लगती है। अरे वो खुद देकर तो देखो अपने आप को। और हम शीशे के पास उस टाइम जो मुस्कुराते हैं, वो टाइम ही, मुझे लगता है वो टाइम मेरा तो मतलब वही 14-15 साल के एज के बाद अब वापिस आया, जब हमने अब काम करना शुरू किया। तो ये समझे कि ये क्या था। ऐसा नहीं था कि उस टाइम हम बिगड़ गए थे, बट वो उस टाइम फीलिंग्स आनी शुरू हुई थी। ऐसे किसी और ने या किसी ने कुछ और उसके बाद कह दिया, ऐसी क्रश होती है, ऐसी टूटती है, तो उसके बाद शीशा तो क्या देखना, शीशे के सामने वो चीजें निकल जाती है अपने हाथ से। ये सबके साथ हुआ है। मैं ये मतलब, हम ये नहीं कह रहे कि मेरे साथ या किसी के, सब क्योंकि इस दुनिया में इधर से कान घुमाओ, इधर से, सबके साथ सेम सी स्टोरीज है, थोड़ा थोड़ा उसको घुमाया होता है पर सेम ही। और जैसे शादी होती है उसके बाद बोलते भाई तुम बहुत बड़े हो गए, अब ये ड्रामेबाजी बंद करो, और वहीं पे वो बंद होके बैठ जाती है। तो क्लियर समझे कि अपने लिए काम करना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो भी आप कर रहे हो ये आपका अपना वर्क है। अपने आप हंसी आ रही है, अकेले जाओ, हंसो शीशे के पास। अगर कोई कह रहा, बोलना हाँ मेरा फ्रेंड है, मैंने फ्रेंड बना लिया, बना लिया, इसमें क्या है। और बातें करो, जो आपके मन में चल रहा है डायरेक्ट बात करो। जैसे अभी आज सुबह इसने बोला, अभी रचना ने बोला, रचना कहती
कि मैम मैं सुबह उठ रही हूँ और मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ पर मेरी फीलिंग्स नहीं आ रही। भाई जब तेरे को पहली बार तुमने किसी चीज को पकड़ा था हाथ में, कभी फीलिंग आई थी? नेवर। फीलिंग आने के लिए टाइम लगता है भाई, बैठना पड़ता है अपने साथ। किसी दूसरे को भी अगर अपना बनाना ना, पहले दिन किसी के साथ प्यार नहीं होता, करते करते करते। मेरे पास डॉग है ना, मुझे 3 महीने लगे थे उसके साथ प्यार अपने साथ जगाने में। मेरे को डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, बट मेरे बच्चों ने इतना 3 महीने तक उसका सब कुछ किया, सब कुछ संभाला। उसके बाद जब वो मेरे ही पाँव के आस पास आकर बैठ जाता था, मैं सेशन लेती थी, वो मेरे पाँव के पास ही बैठ, मुझे उससे देखते देखते आज मुझे अपने बच्चों से ज्यादा उससे प्यार है। बच्चों को खाना बाद में लगता है, उसको खाना पहले लगता है, क्योंकि वो मेरे पास आकर बैठता ही इतना प्यारा। और मैं तो अपने बच्चों को एक ही बात बोलती हूँ कि तुमने मुझसे कभी इतने प्यार से खाना नहीं मांगा जितने प्यार से ये खाना मांगता है। या तो उसकी फीलिंग्स को मैं फील बहुत जल्दी कर पाई अपने बच्चों, क्योंकि बच्चों को तो ये की चीजें मिल जाती थी कि मम्मा तो बना के रखती है, चलो जी। उसे ये लगता है कि यार ये मेरे आगे पीछे, सुबह 3 बजे उठ जाऊं वो मेरे साथ 3 बजे उठ के बैठा होता है, तो अब उसके साथ फीलिंग्स तो जागेगी ना। बट उसके साथ भी मुझे 3 महीने लगे थे फीलिंग जगाने में। अभी हम गए हुए थे तो इससे हमें छोड़ा था, इस बार हमने से ना कहीं और छोड़ दिया गलती से, मतलब वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी जहां में से छोड़ते हैं, तो वहां इसको अच्छा नहीं लगा इतना। ये इतना डिप्रेस्ड था आकर, ये मेरे पास ऐसे ऐसे आकर बैठा रहा 10-15 मिनट, कि जैसे कि पता नहीं हम किसी बच्चे को छोड़कर जाते हैं ना और वो बच्चा अकेला रह जाता है। मतलब हमें खुद को रोना आ गया कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इतना वहां पे पेमेंट भी किया और मतलब उस हिसाब से उनका केयर नहीं अच्छा था जहां पे इस बार छोड़ा था। तो ये अब समझ आने लगी, वो एक दिन में फीलिंग नहीं आई, फीलिंग आने में टाइम लगता है भाई। आते ही उसने जग भर के तो पानी पिया घर पे आके, मुझे तो लगता है बेचारे को पानी नहीं दिया वहां पे, तो वो एक इतना फील हुआ कि कैसे, कैसा भी होता है क्या, ऐसे भी करते हैं लोग। तो आगे चलेंगे। अब मैं चाहूंगी कि आप एक छोटा जेबी आईना निकालें या अपने बाथरूम के आईने के सामने जाएं। बस आराम से खड़े होकर सांस ले, आईने में अपने आप को देखें। फिर अपने नाम का प्रयोग करते हुए कहें, आपका नाम, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं सच में मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। चलिए हम इसे फिर कहते हैं 2 बार, और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। देखिए इतनी बार कोई हमें आकर वैसे भी कह देना कि 1 बार 2 बार मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं, तो एक अंदर से ही ना, चाहे आप मना भी कर दो पर अंदर से एक फीलिंग आती है, यार देख लेते हैं ये क्या बात बोल रहा है। तो ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं। जब हम 3 4 5 बार 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 मिरर को कहेंगे ना कि सच्ची में प्यार करती हूँ भाई तुझसे, आपको लगेगा 4 या 5 मिनट के बाद आंखों से टप टप करके आंसू आने अपने आप ही शुरू हो जाएंगे। आप करना तो शुरू करें इसको प्लीज। इस प्रैक्टिस को अगर आप लोगों ने मिरर सामने रखा है तो आप खुद को ही एक बार मिरर के पास जाकर ना ये खुद कहें, म्यूट है आप सब, एक बार कहें, मैं सचमुच तुम्हें प्यार, मैं सचमुच तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं सचमुच तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं सचमुच तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ। मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ। मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ। I love you, Mridul. I really, really love you. I love you, Mridul. I really, really love you. I love you, Mridul. I really, really love you. I love you, Mridul. I really, really love you. एक बार आप लंबी सांस लें, रोके और फिर दोबारा से कहें। I really, really love you.
I really, really love you. I love you. I really, really love you. And see the difference कि जब हमने सांस लेकर छोड़ा और जब हमने तब कहा ना, तो ऐसे लगा कि दिल से उतर कर आया अंदर से। और ये दिल से उतर के हम कभी भी नहीं कहते, इवन कि अगर ये कहे ना, ये दिल से उतर कर तो हम अपने बच्चों को भी हर रोज नहीं कह पाते। चाहे हमारे बच्चे इतने प्रिय हैं हमारे, बट हम नहीं कह पाते। छोटा बच्चा या बट एक बात देखिएगा, कभी भी आप किसी फ्लावर को टच करते हैं ना, जिस तरह से रचना आपने कहा ना कि सुबह फीलिंग नहीं आ रही, आप ना सुबह सुबह अपने पास फ्लावर के पास जाएं और उस पहले उस फ्लावर के लिए ग्रेटिट्यूड करें और फिर अपने आप को ग्रेटिट्यूड करें, फिर देखो आपको ग्रेटिट्यूड का लेवल बढ़ेगा। क्योंकि इमोशंस फूलों में, आप लोगों को पता है क्यों अगरबत्ती धूप वगैरह जलाए जाते हैं, कि उनमें एक सेंस होती है, उनमें खुशबू होती है। और वो खुशबू आप लोगों को पता है पहले की रानियां नहाने में क्यों गुलाब की पत्तियां डालती थी, उनसे उनकी हमारी बॉडी में ना एक पावर इंक्रीज होती है। जब हम कुछ अच्छी फ्रेग्रेंस को फील करते हैं, हम मंत्र मुक्त हो जाते हैं उस फ्रेग्रेंस के साथ। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त चीजें, आप किसी भी फेंगशू के हिसाब से जाएंगे, किसी भी आप स्पिरिचुअल जगह पर, किसी मंदिर, मतलब कहीं पर भी आप ऐसी जगह जाते हैं तो वहां से एक भीनी भीनी आपको खुशबू आ रही होती है, और वही खुशबू है जो आपको जोड़ती है आगे। आपके अंदर से आपको खुशी फील होती है। जरूर वो वाला, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जोर जोर से स्प्रे कर दो परफ्यूम्स के, वो नहीं मैं कह रही हूँ। एक इत्र की खुशबू होती है। और कभी भी आप देखना, अगर आपने कोई सत्यनारायण की पूजा से लेकर कोई बड़ी पूजा भी अपने घर में रखवाई है, तो पंडित लोग इत्र जरूर मंगवाते हैं, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय है इत्र। जब भगवान को प्रिय है तो क्या हमें प्रिय नहीं होगा? हम भी तो भगवान के ही बच्चे हैं। तो इस चीज को समझे। चले आगे बढ़ते हैं। कैसा महसूस हो रहा है? आप ईमानदारी दिखाते हुए कह सकते हैं कि यह कुछ अजीब या बेवकूफी भरा लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में यह वास्तव में अजीब और बेवकूफी भरा काम लगता है, या शायद आपको यह एक मुश्किल काम लगता हो। ऐसा महसूस करने में कुछ गलत नहीं है। स्वयं को बिना शर्त प्रेम करना एक ऐसी चीज है जो आपने पहले कभी नहीं की है। अपने आप को ये भावनाएं महसूस करने दे। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं वह एक शुरुआत है, आरंभ करने के लिए एक उत्तम स्थान। देखिए मैं ये बहुत ही, सुने सुने, एक बहुत ही क्लियर चीज इन्होंने बता दी हमें। हम ना बहुत ही, अब देखिए ये डॉग है, आप सबको पता है कि जो डॉग्स होते हैं ये स्वामी भगत होते हैं, बट क्या इन्हें हमसे क्या है, एक रोटी मिल देनी होती है ना, भी रोटी देंगे तो ये तो बेचारे कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हमें ना। बट कितने ये अनकंडीशनल प्यार करते हैं अपने मालिक से, अनकंडीशनल। आप विश्वास करोगे, कई बार ना हम शाम को खेलते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड आते हैं तो ये ना जाते ही फटाफट चिपक जाता है। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी, तो ये ना हमें धक्का मार के ना खुद जंप कर जाता है। तो उसके बाद ना जैसे कई बार हमें गुस्सा आता है तो हम एक दूसरे को ऐसे ऐसे करके मारने लगते हैं कि जो भी जिसको मारने लगेगा ना ये उसके ऊपर जंप करता है कि नहीं मारना। तो ये समझे कि इसको क्या मैं कुछ दे रही हूँ या मेरे हस्बैंड कुछ दे रहे हैं या कोई बच्चा कुछ दे रहा है, कुछ भी नहीं। बट इनको अहिंसा पसंद ही नहीं है। कभी मैं अपने बेटे को अगर थोड़ा सा ऊंचा भी बोल दूं ना, तो ये फटाफट से उसके पास जाकर बैठ जाता है। वो जहां बैठा वो उसके पास बैठ जाएगा कि इसको डांट पिट रही है, मैं इसका साथ दूं। भाई उसे क्या फर्क पड़ने वाला है, पर देखो उसे कितना फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हम अपने आप को जब प्यार कर रहे हैं ना, तो हमारे को फेथ ही क्रिएट नहीं होगा पहले कि मैं बगैर मतलब का क्यों प्यार करें, क्योंकि हमारा जो प्यार है ना सबके साथ वो कंडीशनल है, नॉट उसके पीछे कोई ना कोई कंडीशन रहती है। अगर हम हस्बैंड से प्यार करें, बच्चे से प्यार कर रहे हैं, अपने भाई बहनों से प्यार कर रहे हैं, माँ बाप से प्यार कर रहे हैं, कहीं ना कोई कंडीशन है हमारी। तो फिर हम अपने आप से कैसे कर लेंगे बगैर मतलब से प्यार? बट अब करना है। और वो कब होगा? जब आप बार 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 प्रैक्टिस करेंगे।
इसीलिए हम अपने आप से प्यार नहीं कर पाए, क्योंकि हम मोह माया में जुट गए कि यहाँ पे ये है, बच्चे हैं भाई, हमने इनको जन्म दिया है इसलिए हमारी ड्यूटी है। हर जगह हमारा कोई ना कोई उसमें ना बंधा हुआ है, और अपने लिए क्यों नहीं है? क्योंकि अपने लिए टाइम ही नहीं है। बट आज टाइम निकाल कर, संकल्प लेकर हम अपने साथ काम करेंगे, और जब अपने साथ काम में जुट जाएंगे ना, फिर देखो क्या उत्तम रिजल्ट और क्या हम बन के निकलते हैं। मैंने आपको पहले दिन भी फोटो खींचने को बोला था, और आप 21 दिन के बाद भी अपनी फोटो देखना, आप खुद ही नहीं पहचान पाओगे अपने आप को और अपने कॉन्फिडेंस। क्लियर है यहाँ पर? चले आगे बढ़ते हैं, चैप्टर बड़ा है ये। ऐसा महसूस करने में कुछ गलत नहीं है। स्वयं को बिना शर्त प्रेम करना एक ऐसी चीज है जो आपने पहले कभी नहीं की है। अपने आप ये को हो ये गया था, भावनाएं, ये पहले पहरा हो गया। सॉरी मैम, कोई बात मैं जानती हूँ कि स्वयं को मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कहना मैं आप में से तुमसे कई प्रेम लोगों करना के लिए बहुत कहती, मुश्किल है। हाँ, करती हूँ। हाँ, चलिए चलिए, पढ़िए मैं आगे। यह भी जानती हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं और मुझे बहुत गर्व है कि आप इस काम में डटे हुए हैं। मिरर वर्क को आगे जाकर आसान हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। फिर भी यदि आपको मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कहना बहुत मुश्किल लग रहा है, आप इससे कुछ आसान चीज से शुरू कर सकते हैं। जैसे आप यह कहने की कोशिश कर सकते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करना सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें प्रेम करना सीख रहा हूँ। जब आप अपने आईने में देखेंगे तो मैं चाहती हूँ कि आप कल्पना करें कि आप नर्सरी के किसी बच्चे के साथ बात कर रहे हैं। अब अपने नाम का प्रयोग करते हुए इस भीतरी बच्चे से कहे, नाम, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। जितना अधिक आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे उतना ही यह आसान होता जाएगा। लेकिन याद रखें कि इसमें समय लगेगा, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास बार बार करने की आदत डालें। एक बार सुबह उठते ही इसे करें। जब भी आप कहीं जाए अपने साथ एक जेबी आईना लेकर चले, ताकि आप उसे बार बार निकाल कर स्वयं से एक प्रेम भरा इंफॉर्मेशन कह सके। आइए एफर्म करें, मैं सुंदर हूँ, मुझे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मुझे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। देखिए, एक मैं आपको इसमें पहले बताऊं, उन्होंने कह दिया कि आपने जुटे रहना है अपने साथ। आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्या बेवकूफों वाला गेम है ये, बट इसको बेवकूफ वाला गेम मत कहना। ये जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में हीरो हीरोइंस हैं, आज अगर आलिया भट्ट मैनिफेस्टेशन पे सबसे ज्यादा काम करती है और मिरर वर्क पे वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करती है। देखिए वो लड़की, उस लड़की को बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून है वो, फिर भी उसकी प्रैक्टिस, उसने गंगूबाई में जो रोल किया है ना, उस रोल में तो माय गॉड, मैं सच्ची कह रही हूँ, एक एक शब्द में उसने कम से कम 3 से 5 दिन लगाए होंगे, और वो एक एक एक्सप्रेशन उसका देखने वाला है। उसे क्या जरूरत है काम करने की? वो तो पहले ही बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून है। उसके फादर के पास कोई कमी है पैसे की? बट फिर भी वो इतनी मेहनत करके, कितना एफर्ट्स करके कैसे काम कर रही है। उसने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि इन 2 सालों में मैंने, गंगूबाई की जब प्रैक्टिस करी है, मैंने साड़ी साड़ी डालनी पड़ती थी उसको, कहती अब तो मेरे से कोई डांडिया कराए चाहे कथक कराए, मैं साड़ी में सब कुछ कर सकती हूँ। देखिए उसकी प्रैक्टिस का लेवल। और आप 2 दिन करके बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमने नहीं करना। चाहे हमारे पास हम कौन सा टाटा बिरला फैमिली में से है जो हमारे पास इतना है कि हमारे को कोई और कर, हमें तो प्रैक्टिस का लेवल बढ़ाना ही चाहिए। जब वो मेहनत कर सकती है जिसको पहले ही कमी नहीं है, तो हमें तो करना ही चाहिए यार। हमारी तो लाइफ अपने आप बलबूते पर ही आगे बढ़ेगी, कोई और तो नहीं बढ़ाने वाला हमें। क्या हो जाएगा, मिस से मिसेस बन गए, यही कहा जाएगा हाँ भाई इसका हस्बैंड बहुत करता था। बट जब ये भी कहा जाएगा नहीं यार, मुझे मेरे हस्बैंड ना एक चीज के लिए अब साफ कहते हैं कि भाई तेरी मेहनत, तैने जो इसमें प्रैक्टिस करी है रियली में मान गया तेरे को, तो वो क्या है। आप वहां से ऊपर गए। कल कल की परसों मेरे हस्बैंड को एक फोन आया था, तो वो मेरे साथ सेशन में ही है शाम को।
और वो कहते अच्छा सर वो आपकी वाइफ है, भाई वो तो कमाल कर रही है। तो वो क्या है, कितनी खुशी होती है जब थर्ड पर्सन से आपको ये बात मिलती है सुनने को। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई बड़ी बात कर रही हूँ, हम तो कोई टाटा बिरला भी नहीं, हमारे तो पेरेंट्स नॉर्मल लाइफ से निकले हैं यार। हमें अगर ये प्रैक्टिस मिल रही है तो पूरी जी जान डाल दो यहाँ पर। खाली 1 घंटा ही तो देना है, 1 घंटे की प्रैक्टिस में पूरे उतर जाओ और फिर देखो। अगर मोदिता मैम कर सकती है ना, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। क्योंकि उनके पास तो चैलेंजेस भी थे, फिर भी उन्होंने अपने चैलेंज से निकलकर आज, वो सबसे पूछती थी पहले कि मैं कहाँ जाऊं इलाज कराने, किससे पूछूं, आज सब उनसे पूछते हैं कि आप बताओ अब हम क्या करें। तो ये मिसाल बनना बहुत जरूरी है, और आप सब में ये कैपेबिलिटी है, क्योंकि आप सब में ये शक्ति है। और वुमेन्स में ही पावर होती है, कभी मैन पावर नहीं कहा जाता, हमेशा वुमेन्स को पावरफुल कहा जाता है, क्योंकि वुमेन्स में एक डिफर पावर होती है। आदमी शिव है और औरत शक्ति है। शिव शक्ति तब बनती है जब शिव के साथ शक्ति जुड़ती है। तो ये चीज समझ लें आप कि आप सब में ये शक्ति है। और एक चीज उन्होंने कहा कि अगर आपसे ये नहीं बोला जा रहा आई लव यू, रियली आई लव यू, तो आप ये भी कह सकते हैं आई एम विलिंग टू लर्न टू लाइक यू, आई एम लर्निंग टू लव यू। मैं तैयार हो रही हूँ आपको आई लव यू कहने के लिए। तो आप बार बार जाकर ये भी कह सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आई रियली लव यू बोलना कोई मुश्किल, आसान है, इतना टफ नहीं है। बार बार अफर्म करते रहे। किचन में चपाती भी बना रहे ना, मैं क्या करती थी, अगर मैं चपाती भी बना रही हूँ, सब्जी भी काट रही हूँ ना, मैं कहती थी यार कितनी जबरदस्त सब्जी काटती है तू, क्या ट्रिक है तेरे पास। मैं ना लेफ्ट हैंड यूज करती हूँ, और मैं बोलती थी वाह यार देख ले, दुनिया में 10% लोग भी नहीं होंगे जो लेफ्ट हैंडर से काम करते हैं, यार कमाल है। साथ साथ आप उन हाथों को भी चूम रहे हो, उनको भी ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, ऑब्वियस है उस नाइफ को भी ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। तो आपको भी तो मिलेगा, जो आप दोगे वही तो मिलेगा। जब मैं सब्जी काटते हूँ, सब्जी को ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड कई सब्जियां हैं जो बिल्कुल नहीं खाते थे, इस लॉकडाउन में जब मैंने ग्रेटिट्यूड के लेवल में इंप्रूव किया, अब वो हर वो सब्जी भी खाते हैं जो वो कभी भी नहीं खाते थे। पहले भी मैं ही बनाती थी और अब भी मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि पहले मैं क्या बनाती थी, सर वो कहते ना, कई बार बनाते बनाते भी उसमें गालियां मार रही होती थी, पर अब क्या है, अब ग्रेटिट्यूड मिलता है। क्योंकि आप सबको पता है जब हम तीनों टाइम खाना बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि तीनों टाइम खाना बनाते हुए हमारा दिल से खाना बनता है, किसी का भी नहीं बनता। बट अब हमें समझ आ गया है कि भाई एक ही टाइम बना लो, पर बनाओ बहुत मन से। और कभी अगर मन नहीं होता तो हम फटाफट वहां पर मूड शिफ्टर का कोई गाना वगैरह लगा देते हैं, अपने आप माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। आइए अफर्म करें, मैं सुंदर हूं, मैं अद्भुत हूं। मतलब इसमें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अमेजिंग, आई एम इजी टू लव। मतलब मैं अपने आप को बहुत इजीली प्यार कर सकती हूँ। और भी कुछ जोड़ सकते हैं इसमें जो भी आपको अपने लिए बहुत, आई एम कीन टू लर्न, मतलब कुछ भी जोड़ो आप, कुछ भी जो आपको अपने लिए अच्छी लगती है। किसी को ब्यूटीफुल अच्छा लगता है बोलना, किसी को लगता है यार आई एम वेरी अट्रैक्टिव, किसी को लगता है यार मैं तो आई एम टॉप, मतलब आई एम द टॉप। कुछ भी कह दो आप, कुछ भी कह दो, वो आप पे वर्ड्स हैं। और बार बार उस शीशे के पास जाके कहो, किसी बाहर से सुनने की जरूरत नहीं है आपको। और जब आपको बोलते बोलते 5-10 दिन हो जाएंगे ना, जो वर्ड आप शीशे के पास बोल रहे हो, आपको दूसरा बच्चे, आपका हस्बैंड, वही वर्ड, आप हैरान हो जाओगे कि उनके मुंह से आपको वही वर्ड सुनने को मिलेंगे, वही वर्ड सुनने को मिलेंगे आपको, देखना आप। क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं, सब कुछ अंदर ही है। चलिए आगे पढ़ेंगे। आपका दूसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। नंबर 1, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाए। नंबर 2, अपनी आंखों में देखें। नंबर 3, अपना नाम लेते हुए यह एफर्मेशन कहें, मैं सच में तुम्हें प्रेम, नाम बोलना है, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। 4, कुछ पल, सेजल रिपीट करो और अपना नाम लो यहाँ पे। क्यों, आपको हाँ अपना नाम लेने में क्या हो रहा है, लो। हाँ, अगर आप रीड मैं, कर रहे हो तो आप अफर्म करोगे अपने नाम को। आज आपसे अपना नाम ही नहीं लिया जा रहा, फिर आप शीशे के पास कहाँ ले पाओगे। यस मैम, मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ सेजल,
मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ सेजल, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ सेजल। हाँ, नंबर 4, कुछ पल और निकाल दो या 3 बार और कहे, मैं सच में मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ सेजल, मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ सेजल। नंबर 5, इस वचन को बार बार दोहराते रहे, मैं चाहती हूँ कि आप एक दिन में कम से कम 100 बार इसे दोहरा पाए। हाँ, आपने ठीक पढ़ा, एक दिन में 100 बार। मैं जानती हूँ कि यह आपको बहुत अधिक लग रहा है, लेकिन सच में जब आप रो में आएगी तो 100 बार यह कहना आपको आसान लगेगा। जब आप एक रो में चलेंगे, राह में चलेंगे हाँ, ना, जब आप एक बार चलना हाँ, शुरू करोगे, एक बार बोलोगे, आपको 100 बार लगेगा। ये कौन सी, अब देखिए कई लोग कोई जाप करते हैं ना, शुरू में उनको लगता है, जब वो अपने उस जाप का मतलब शुरू में लेते हैं, उनको या तो कोई सिद्धि वो होता है, सिद्ध हुआ होता है कोई मंत्र, उस वो लेते हैं, तो उनको पहले लगता है ये क्या बोलते हैं यार, राम राम। बट जो बोलना शुरू करते हैं ना, तो आपका हर हर लय में वो निकलना शुरू हो जाता है। तो वही चीज ये बोल रही है कि पहली बार आपको मुश्किल लगेगा, उसके बाद तो आपको पता ही नहीं चलेगा 100 कैसे हो गए। मैं 1 मिनट यहाँ रुकूं, मेरे हस्बैंड गुलाब का फूल लेके आ गए। वाह, ग्रेट, अब देखिए, वो पानी में रखने गए हैं। वाह। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा करवाया। अरे अरे अरे, हमने क्या करवाया ये देखिए। अगर आप लोग, आपको पता है कि औरत है ना वो लक्ष्मी है, और जो आदमी है वो विष्णु है। तो विष्णु जी के चरणों में ही लक्ष्मी माता बैठी होती थी। औरत के हाथ में लक्ष्मी का वास है, और आदमी के घुटनों से पांव के वो टखने तक वो सेम चीज होती है। तो उस जब वो एनर्जी मैच करती है, तभी हमारे पास पैसे का फ्लो बढ़ता है। हमेशा लक्ष्मी जी विष्णु जी के पांव में बैठी देखी गई, हर भी तस्वीर में आपने देखा होगा। तो यही रीजन है। तो ये एनर्जी है, हम अकेले कुछ भी नहीं है, हम साथ हैं तब हमारे साथ सब कुछ है। हो सके तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपने हस्बैंड को आज 11 रुपीज 51 रुपीज जरूर गिफ्ट करना, उनको बोलना आप अपने पर्स में यस रखें, क्योंकि मैम। आप लक्ष्मी है ना। चाहे वही आपको देते हैं, बट आप अपने अपने पास में से देना, और बोलना ये अपने पर्स में रखना, क्योंकि उनको किसी और लक्ष्मी से पैसा नहीं आ रहा है, उनको घर की लक्ष्मी से ही पैसा आ रहा है। अगर उनको घर आप एनर्जी अच्छी भेज रही है ना, तो वो पैसा कमा के, जिस दिन वो घर से रो के जाएंगे ना, वो कमा के भी नहीं ला पाएंगे। तो ये कर सकती हैं हाउसवाइफ, जितना भी जो भी जिनके हस्बैंड्स खासकर बिजनेस करते हैं, कुछ भी 11 रुपीज दे दो, 21 रुपीज दे दो, आप दो और देखो रिजल्ट्स आपको क्या मिलते हैं। ये आप डेली भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा वो है। सेजल, इनको आप पढ़ पाएंगी थोड़ा सा, इसमें ना नेक्स्ट वाले में थोड़ा तर्ज से पढ़ना है। मुदीता जी आप पढ़ देंगे? हाँ, Yeah, I missed the last part. आपने बोला कि 11 रुपीज देना है. What was that about? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, देखिए हमारे हस्बैंड पैसा अर्न करते हैं और हमारे पास ही ला कर देते हैं, मतलब चाहे आप बैंक्स में रखते हैं, बट आप लोगों को पता है कि पैसा है जो वो आपकी किस्मत का ही है। जो आदमी, जो बच्चे हैं ना, वो पिता की किस्मत से आते हैं, और जो घर में लक्ष्मी आती है वो औरत की किस्मत से आती है। आपको सबको पता है ये चीज, क्लियर है? ये चीज क्लियर है? हाँ, Yes, यस क्लियर है मैम। ना? yes. तो जब क्लियर है, तो लक्ष्मी का वास कहाँ है? आपके हाथ में। चाहे वो हस्बैंड के पास से घूमकर आता है, बट वास उसका आपके हाथ में। तो यू आर अ एनर्जी सोर्स। तो जब आपके हाथ से आपके हस्बैंड के पॉकेट में पैसे जाएंगे ना, चाहे वो 51 रुपीज है, बट 1 की लाइन में डालना 11 रुपीज, वो पैसे आपने उनको देने हैं, और उनको बोलना अपने पर्स में, चाहे आप वो उन पैसों को आगे सर्कुलेट करें। वो आपको पता नहीं है कि 50 का 50 लाख 50 करोड़ कहाँ तक वो सर्कल घूमता है, क्योंकि सर्कल कहीं बाहर है ही नहीं, सर्कल अंदर ही है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर कुछ है ही नहीं। So if we are single, इफ यू आर सिंगल, इफ आप सर्कुलेट कर सकती हैं, जैसे आप कमा रही है ना, तो आप देना देना शुरू कर दिया आपने बाहर लोगों को, मतलब वो 3 नोट बांटने शुरू कर दिए। हेलो, हाँ जी, what? वो तीन तो नोट? कर रहे हो,
3 नोट वाली साइंस आप कर रही हैं। अगर आप पैसे का फ्लो बढ़ाना चाहती हैं तो आपने 3 नोट्स का हमने एक साइंस बताई थी कि जिसमें 3 नोट्स डेली के, चाहे 10 रुपीज के 3 नोट है, आपको बाहर कोई भी, जैसे कोई मांगने वाले या कोई भी आपको लग रहा है, जैसे आपका सिक्योरिटी गार्ड है, आपको उसको दे सकती हैं कि आप बेटा भैया चाय पी लेना इसकी, कुछ भी इस तरह से आपको 3 नोट डेली सर्कुलेट करने, क्योंकि ये ना एक साइकिल है। हम एनर्जी का जब तक साइकिल नहीं घुमाएंगे ना, वो एनर्जी घूम के नहीं आएगी हमारे पास। मनी इज अ साइकिल, हर चीज का साइकिल घूमता है, उसी तरह से पैसे का साइकिल सबसे फास्ट घूमता है, क्योंकि वो हमें टेंजिबल है, वो हमें दिखता है। क्लियर? Yeah, thank you. I had missed that. I somehow I have not heard it. Thank you. हाँ, ये आप, और अगर आप बोल रही है ना, जो आप बोल रही हैं कि तो वो आप ना जो 51 रुपीज या मैंने वो बोले, वो आप किसी भी मंदिर में या कहीं पर भी जाकर आप वहां देकर आ सकती है, क्योंकि मैं आपने अपने सर्कल को घुमाना है ना, तो वो आपको आज, जैसे आप आज जो डे है, इसमें फूल के साथ आप मंदिर में या किसी भी आपको लगता है कि जो डिजर्विंग है उस पैसे को, उसको दे। Thank you. Thank you. ठीक है, चलिए। मैं कहाँ से पढ़ूं मैं? 6 नंबर से। थोड़ा सा फास्ट भी पढ़ेंगे। 5वां नंबर से पढ़ूं? नहीं, 6 से। इसलिए जितनी बार आप आईने के सामने से गुजरें या अपना प्रतिबिंब देखें, बस इस एफर्मेशन को दोहराएं, मोहिता, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ मोहिता। जब आप स्वयं से मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कहना मुश्किल पाते हैं, तो ऐसा संभवतः इसलिए होता है क्योंकि आप स्वयं को परख रहे होते हैं। वह पुराने नकारात्मक संदेश दोहरा रहे होते हैं। निर्णय लेने के लिए स्वयं को परखने की कोशिश करके अपनी परेशानी न बढ़ाएं, बस आराम से रहें और अपने एफर्मेशंस कहने के लिए प्रतिबद्ध रहें। याद रखें, आप एक ऐसे एफर्मेशन के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं जो सच है। सच यह है कि हम वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं, तब जब हम स्वयं को परख नहीं रहे होते हैं। वाह, देखिए, आज तक हम अपने आप को परखते हैं। मैंने बहुत अच्छी लिपस्टिक लगा ली, मैंने बहुत अच्छी बिंदी लगा ली, मैं बाहर जाऊंगी, मेरी फ्रेंड्स आई है, मैं उनके सामने ना ऐसे से देख के शुरू हो जाऊंगी कि वो मुझे कहें कि मैं कैसी लग रही हूँ। अगर वो 2 मिनट तक नहीं कहेंगी और मेरी क्लोज है, तो मैं कहूंगी क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। हम अपने आप को परख रहे हैं, बट यहाँ मिरर में हमने अपने आप से काम करना है। यहाँ पे आप उसको इन आर्टिफिशियल चीजों के साथ कहकर नहीं कहोगे कि तू सुंदर लग रही है, तू बदसूरत लग रही है। आप आंखों में आंखें डालकर जेन्युइनली उसको कहोगे, यस यू आर अ ब्यूटीफुल सोल, आप बहुत प्यारी हैं। कितने लोग हैं जो ये कहने के लिए, कि आपने मोस्टली देखा होगा जो लेडीज बुझी हुई है ना, वो यही रीजन है। उन्होंने दूसरों को क्या क्या प्यार करना है, वो खुद ही इतनी कटु हो रखी है अंदर से, क्योंकि उनको भी वैसे ही शब्द सुनने को मिलते हैं। और उनसे क्यों मोस्टली वुमेन्स जैसे ही मदर इन लॉ निकलती है, फोन उठा के अपनी मदर को, अपनी मम्मी, अपनी सिस्टर को बातें करनी शुरू कर देती है, मेरी सास ऐसी, मेरी सास ऐसी, क्योंकि इतना सास से सुनाया होता है सुबह, वो फिर वो आगे कर देती है। तो वो क्या कर रही है, वही एनर्जी कुमा रही है, तो मुड़ के क्या आएगी, शाम को फिर वही एनर्जी उनके पास आने वाली। तो हम यहाँ पे जो पॉजिटिव इसके साथ कहेंगे, हमें वही घूम के आएगा। तो चले आगे बने। जब आप मिरर वर्क कर रहे हो तो हाथ में एक टिश्यू रखना अच्छा होगा, क्योंकि यह काम काफी उद्भेदक हो सकता है। अक्सर यह बहुत गहराई में दबी भावनाओं को बाहर ले आता है। सच्चाई यह है कि हम अपने प्रति बहुत निर्दयी रहे हो सकते हैं। इसलिए जब हम अपने आप से दोबारा प्रेम करना शुरू करते हैं, तो हमें उस प्रेम रहित व्यवहार का एहसास होने लगता है जो हम इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं, और यह एहसास हमें कुछ
दुख पहुंचा सकता है, लेकिन वह दुख बाहर आ जाता है। इसलिए आप स्वयं को वह महसूस करने दें जो आप महसूस कर रहे हैं, और उन भावनाओं को स्वीकार करें, उनका आकलन न करें। मिरर वर्क स्वयं से प्रेम करने और स्वयं को स्वीकार करने के बारे में ही है। देखिए ये बहुत ही क्लियर है। अब मैं आपको कह रही हूँ ना, जब हम 12-14 साल के होते हैं, हमें बड़ा मिरर देखने का दिल करता है। उस टाइम हमें ऐसा धक्का बजता है कि हमें बोल दिया जाता है कि बिल्कुल नहीं जाना। हमें कई ऐसे मतलब बीच में चीजें आ जाती है कि हमें हट जाते हैं हम, और उसी टाइम में हमें ऐसा धक्का लगता है, हम उस मिरर के सामने ना दूसरों को दिखाने के लिए तैयार होते हैं, दूसरों की जो चीजें उनसे कवर करते हैं, बट अपने आप के साथ वन नहीं हो पाते कभी। तो ये हम कर रहे हैं, ये अपने साथ वन होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मे बी शुरू में आपको ये प्रॉब्लम जरूर देगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ब्यूटीफुल, आप बोलो तो क्या, आप क्या बोलूं, मैं तो ब्यूटीफुल हूं ही, बट आपको पता ही नहीं है उस ब्यूटीफुल के अंदर भी कुछ और भी छुपा हुआ है आप में। आपके अंदर ही आप पानी में घुसोगे, वहीं पे पहले सीप पे निकलेंगी, फिर मोती निकलेंगे, फिर गोल्ड निकलेगा, उसके बाद जाकर कहीं डायमंड निकलेगा। बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा, आपके अंदर ही सब कुछ है। आपने अगर डायमंड बनना है तो आपको अपने आप से वन होना ही पड़ेगा, और मिरर उसका सबसे बड़ा। अच्छा, आपको मैंने ये मेरा ख्याल पहले भी पूछा था कि पानी में हम मुंह अपना फेस कब देख पाते हैं? जब पानी रुका रहता है स्थिर और स्थिर होता है, शांत होते हैं। स्थिर रहता है। स्थिर स्थिर है बिल्कुल। अगर हम एक शांत रहता है। हाँ, जब अगर हम एक पतीले में पानी लेंगे तो हम उसमें मुंह अपना बहुत आसानी से देख सकते हैं, बट अगर एक टैप चला देंगे उसमें हमारे पानी नहीं दिखता, हम फेस नहीं देख सकते। वही बहते पानी में हम कभी भी नहीं देख। तो स्थिरता, जब हम अपने अंदर स्थिरता लाएंगे, अपने मिरर के साथ वन होंगे, तभी तो हम कुछ कुछ क्रिएट कर पाएंगे। अभी तो हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं दौड़ 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 रहे हैं। इसके साथ बैठने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और उस जिगरा को 2-2 4-4 मिनट देने हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद। आप देखें, आपको मजा आने लग जाएगा इस प्रैक्टिस में। और फिर उसके बाद होगा, चाहे आपने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं, चाहे रेड चाहे व्हाइट, आपको कोई कहेगा तू कैसी लग रही है, आप कहोगे यस मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। बट आज तक क्या होता था, अगर कोई कह देता था मैं अच्छी नहीं लग रही, फटाफट से जाके दूसरे कपड़े बदल आते, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना। यही बताया कि कपड़े तो वो पहनने जो दूसरे को भाए। भाई क्यों पहनने दूसरे को भाए, जो मुझे भाए मैं वो कपड़े क्यों ना पहनूं। तो ये चीज को समझ आने के लिए दिमाग में ऐसे कीड़े हमारे भर रखे, उन्हें निकालना हमें ही है, कोई दूसरा के नहीं निकाल सकता। वो माइंड पैटर्न कोई भी चेंज नहीं कर सकता। कब चेंज होंगे, जब आप नए नए पैटर्न डालते जाओगे, पुराने अपने आप आउट होते जाएंगे, क्योंकि वहां तो एक मिनिमम स्पेस। चलो आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको सुबह उठते ही मिरर वर्क का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कभी कभी इस काम के लिए वह दिन का सबसे मुश्किल समय होता है, क्योंकि हमें लगता है कि सुबह हम अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं होते। लेकिन यह सिर्फ एक विचार है, और हम मिरर वर्क में जो करते हैं वह है बिना कोई विचार बनाए आईने में देखना, ताकि हम देख सके कि हम वास्तव में हैं कौन। ये देखिए, ये बहुत ही क्लियर इन्होंने सही चीज दे दी कि क्या होता है, हम अपने आप को मिरर में, अब आप भी बोलो कि सुबह उठते अगर हम ब्रश भी करते हैं ना, हम अपने आप को देखकर ना अनदेखा कर देते हैं मिरर के सामने कि यार कैसे लग रहे हैं, भूत से लग रहे हैं हम तो, क्या बाल ऐसे हो रखे हैं। बट दैट इज द बेस्ट टाइम। उस टाइम में आप देखो कि आपके अंदर क्या छुपा है। आप अपने आप को उस टाइम ग्रेटिट्यूड करो कि आप इस सुबह के लिए जागे, और आप आज ये नया दिन नई उमंग के साथ जो देखने को तैयार है, आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है इसमें। तो ये कंप्लेंट्स के लिए मैं आपको ना यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी। एक बार ना दो काफी जबरदस्त मतलब क्रिमिनल्स थे, तो उनको ना दो कमरे दे दिए गए जेल में, एक को राइट साइड का, एक को लेफ्ट साइड का। तो आपको पता है ना कि जेल के कमरे कैसे होते हैं, मतलब उसमें कोई भी रोशनी का कोई भी
जगह नहीं होती, बस आगे एक वो लगा होता है जहां से खाना उनको जाता है, और वो बिल्कुल अंधेरे कमरे होते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को देखते थे, बट उसमें से एक था वो बहुत ही कंप्लेंटिंग, बहुत ही इस तरह का था, और दूसरा था वो थोड़ा सा ऐसा था, ठीक था बस। तो उसमें क्या था, वो सुबह उठते ही ना, जो एक था उसमें, वो क्या करता था, सुबह उठते ही बोलता था, वाह इस सुबह के लिए धन्यवाद, इस चांद के लिए धन्यवाद, इस सूर्य भगवान के लिए धन्यवाद, इतनी अच्छी रोशनी के लिए धन्यवाद। और वो जो दूसरे वाला था ना, वो यही देखकर चिढ़ता रहता था कि हाय देखो मेरे साथ तो ना जेल में भी भेदभाव हुआ है, इसको इतना अच्छा कमरा दे दिया जो इसको सूरज भी दिख रहा है, इसको रेनबो भी दिख रही है, और मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। और मेरे को तो यहाँ पे, मैं एक बार निकलूं तो मैं, मतलब बहुत परेशान, बहुत परेशान, मैं तो उसको मारूंगा। और वो खाली इसी में अपना दिन काटता था, शुक्र है ये नया दिन आया, नया दिन। फिर क्या हुआ, एक टाइम के बाद जो वो शुक्राने करता था ना, उसे नहीं पता था कि वो शुक्राने कर रहा है, बट वो इस पूरी सृष्टि को धन्यवाद करता था। उसको छोड़ दिया जाता है, तो जब उसको छोड़ दिया जाता है तो वो अकेला रह जाता है। तो वो बोलता है जेलर से कि अब मैं वो जेलर उससे पूछते हैं कि क्या तेरा तो साथी चला गया, अब तू तो अकेला हो गया इधर। कहता तुझे कुछ चाहिए? वो कहता मुझे ऐसा करो, मुझे इसके कमरे में बदल दो। वो कहता है ये तो दोनों एक जैसे कमरे हैं, इसमें बदल के क्या करूंगा, करेगा तेरे से? कहता है नहीं, मुझे उसके कमरे में जाना है। वो उसके कमरे में जाकर देखता है, और वो देखता है ये तो मेरे जैसा ही कमरा है। मतलब ये मेरे को पूरी उम्र चिढ़ाता था कि मैं सूरज देख रहा हूँ, मैं रेनबो देख रहा हूँ, अब तो मैं जब यहां से निकलूंगा ना, सबसे पहले इसको ही मारूंगा। अब देखो दोनों का डिफरेंस देखो, कि उसने जेल में भी अपना दुश्मन तैयार कर दिया, ये सोचकर कि वो मेरे को भी जेल में भी चिढ़ाता था, मतलब मेरे साथ तो हर जगह ही ब्लेमिंग होती है, क्योंकि वो ब्लेम गेम में खुद बैठा हुआ था। और यही है हमारी लाइफ, जब तक आप इस ब्लेमिंग को अपने अंदर से नहीं निकालोगे ना, कि इसने मुझे ऐसा कहा, इसने, इससे बाहर होना पड़ेगा, उसके बाद आपका रास्ता खुलेगा, उससे पहले आपका रास्ता खुल ही नहीं सकता। तो ये समझ लें सब। मैम एक बार समरी में बता दीजिए, मैंने सुनी नहीं ये स्टोरी। अब नहीं मैं सुना सकती, क्योंकि चैप्टर अभी पेंडिंग है, अब रिकॉर्डिंग में सुनेंगे प्लीज। ओके इतना नहीं यार, इतनी एनर्जी हमारे पास भी नहीं है भाई। थैंक यू मैम। किसी से सुन लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे। शक्ति यही आप यही 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 समझ आया आप सबको कि यही है, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये भी एक ये कंप्लेंट ही है। ये भी कंप्लेंट ही है कि आपको मिल रहा है और आपको फिर भी लेना नहीं आ रहा, फिर भी आप इधर उधर खिसक रहे हो, तो फिर कहाँ से चीजें आएंगी हाथ में? विचार आ रहे हैं। जर्नी कुछ नहीं है, अपने साथ बैठो और अपने आप बैठो, क्योंकि मैं देने वाली कुछ नहीं हूँ, पर पता नहीं किस टाइम आपका माइंड क्लिक हो जाए, आपकी जिंदगी बदल जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। शक्ति आपके अंदर है। आपका दूसरे दिन का दैनिकी अभ्यास। जीवन बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। अपनी दैनिकी में निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं लिखें। पहला, आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है? दूसरा, जब आप बड़े हो रहे थे तो योग्य कहलाने के क्या नियम थे? क्या आपको योग्य कहलाने के लिए हमेशा कुछ करना पड़ता था? क्या आपसे कोई गलती होने पर आपसे चीजें ले ली जाती थी? तीसरा, क्या आपको लगता है कि आप जीवन जीने के योग्य हैं, खुशी पाने के योग्य हैं? यदि नहीं, तो क्यों? जब आप इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आप महसूस करते हैं। उन्हें अपनी दैनिकी में लिखें। देखिए दूसरे ये दिन बहुत सिंपल, सुनो सुनो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शक्ति आपके अंदर है, अपने दूसरे दिन के दैनिक अभ्यास, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। जीवन बहुत सरल है, उन्होंने बहुत सिंपल वे में बता दिया। जो हम देते हैं वही वापस मिलता है। अपनी दैनिक की में निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। मतलब यहाँ मेरी प्रतिक्रिया नहीं चलेगी, यहाँ आपकी प्रतिक्रिया चलेगी। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा, जो आपको नहीं मिल रहा? कि मतलब देखो आपको क्या चाहिए। अगर मेरी इच्छा है, मैं आपको बता रही हूँ, अगर मेरी इच्छा है कि मुझे यूएस का ट्रिप करना है,
ठीक है, तो ये मेरी एक इच्छा है और वो मुझे नहीं मिल रही, तो क्यों नहीं मिल रही, मेरे उसमें एफर्ट्स क्या है, तो ये मेरे को डालना है। ये इस तरह से आपको अपना सारा वो करना है। जब आप बड़े हो रहे थे तो क्या आप योग्य, मतलब आपको क्या हर चीज के लिए ये कहा जाता था कि अगर आप ये काम करोगे, ये काम नहीं करोगे तो आपसे ये चीज वापस ले ली जाएगी? नहीं। तो आज आप ऐसा क्यों सोचते हो कि अगर आपसे कोई गलती होती हो तो आप अपने आप को माफ क्यों नहीं कर पाते? तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने अपने लेवल पे देने। अगर नहीं समझ आएंगे तो हम कल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दूसरे रिटर्न दिन के करना है, हाँ जी, रिटर्न करने हैं। हाँ ये तो रिटर्न ही करना, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस रिटर्न में ही आपको रिजल्ट्स देगी। अगर आप इसको ओरली समझ रहे हैं तो ये ओरली आंसर्स नहीं आने वाले। हमने तो ये जो ये 100 बार था ना, हम तो ये भी 100 बार लिखते भी थे, आई लव यू, आई लव यू। क्योंकि फीलिंग्स, आप सबको पता है कि फीलिंग्स तभी अंदर से भर के निकलती है जब आप किसी चीज को लिखते हो, क्योंकि वो प्रमाण आ जाता है उसका, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं होती फिर। दूसरे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, दिल की बात, मैं योग्य हूँ। कभी कभी हम अपने लिए एक अच्छे जीवन का निर्माण करने का प्रयास नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम उसके लायक नहीं हैं। यह धारणा कि हम उसके लायक नहीं हैं हमारे बचपन के अनुभवों से आई हो सकती है। हम किसी और की अवधारणा या राय से अपने विचारों का निर्माण कर रहे होंगे जिनका हमारी अपनी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। योग्य होने का अच्छे होने से कोई संबंध नहीं है। वह तो जीवन में अच्छी चीजों को प्राप्त करने के प्रति हमारी अनिच्छा है जो रास्ते में आ जाती है। स्वयं को अच्छी चीजें स्वीकार करने की अनुमति दें, चाहे आप स्वयं को उनके लायक समझते हो या नहीं। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि कोई योग्य है तो वो अच्छा, वो एक अच्छा इंसान भी है। योग्य होना अलग चीज है, और अच्छा, और एक अपने आप को ये प्रूव करना कि आई एम द बेस्ट, दैट इज डिफरेंट। हम क्या नापते हैं कि इस चीज में मैं योग्य नहीं हूं, इसलिए मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं। और जब तक हमारी ये धारणा हमारे आप से साइड नहीं होगी ना, हम कुछ नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि एक इंसान खाना बनाने में योग्य नहीं है, बट क्या पता वो बाकी चीजों को मैनेज करने में बहुत योग्य हो, तो वो योग्य किसी चीज का किसी के साथ। तो ये थोड़ी ना है कि अगर कोई हाउसवाइफ है, बहुत अच्छा उसने अपना घर मेंटेन कर रखा है, बट शी डोंट नो हाउ टू कुक फूड, तो क्या वो अच्छी गृहिणी नहीं? नो, शी इज अ गुड हाउसवाइफ, बट उसका उसको नहीं अच्छा लगता कुकिंग करना तो वो कुक से कुकिंग करवाती, इसमें कौन सी बात है? और इसी से हम इंडियन मेंटेलिटी तो ऐसी है, यही सोच लेती है कि हाँ जी वो तो है ही नहीं, इसको रोटी बनानी नहीं आती तो क्या गृहस्थी चलाएगी, बट ऐसा नहीं है। तो आज हम यही कंप्लीट करेंगे। इसका हम ऑडियो कैसेट, हम ये जो इसका ये हम सुन लेंगे, बाकी मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको भी भेज रही हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, क्योंकि टाइम हो चुका है। हेलो मैम। हाँ जी, मैम, ये जो मिरर हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें होपोनोपोनो वाली एक्टिविटी भी कर सकते हैं? भाई मैं तो अभी रिकमेंड नहीं करती आपको, आपने इंडिविजुअल अलग से करनी है कर ले, बट इस प्रैक्टिस के साथ उसका कोई वो नहीं। अच्छा, ठीक है मैम। अभी इसमें जितना आपको जो कहा जाए वही करें, क्योंकि हम बहुत चीजों को जब पकड़ लेते हैं ना, जब आपको भी पता है आपने दो नाव है, एक में एक पाँव रखा है, एक में आप कहाँ से जाओगे आगे? आप दो नाव पे पाँव रख के कभी भी आप तैर नहीं सकते हो ना, आप जा नहीं सकते हो एक साइड से दूसरी साइड। तो प्लीज ये चीज मैं नहीं कहती, पहले अभी मैजिक बुक और मिरर प्रैक्टिस, इन दो में ही फोकस करो, तीसरे को कुछ मत पकड़ो। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। इनमें ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद जो चाहे तीसरा, जब दो जगह आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया ना, उसके ऊपर चाहे आप इस एंगल में घर बनाओ, चाहे आप उसके ऊपर कितने स्टोरी बना लो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट वो बेस आपका जब तक लेंटर, पिलर्स और उसका जो लेंटर है वो अगर स्ट्रॉन्ग है ना, फिर आप उस पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
अभी मैम मैं मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैं नॉर्मली मिरर देख के हमेशा यही बोल के आती हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू 3 टाइम्स। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जाओ उसके सामने थोड़ी थोड़ी जाके अपने को कमेंट करो कोई अच्छा। कई बार आपके बाल आगे हैं तो उसको वो करो। आज ना मेरे ऐसे करके थोड़े से बाल आगे आए हुए थे, पहले मैं सोची थी इनको पीछे करूं, फिर मुझे लगा नहीं यार, जब हम स्कूल कॉलेज टाइम में होते थे ना तो जुल्फे होती थी हमारी, तो वो अच्छी लगती थी। तो आज उसको लेने का ही मैंने वही चीज को फील कर लिया कि यार लेट देम, किसी के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, राइट। है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें, कई बार आपको एक टॉफी खाने में मजा आ जाता है, कई बार आपके पास पूरा बर्फी का डब्बा होता है, आपका एक पीस खाने का दिल नहीं करता। तो सोचे ना वो क्या डिफरेंस है। पूछना चाहती हूँ जो गुलाब का फूल है वो जल में रखना है कि थाली में रखना है? वो तो देखिए वो आपका अर्पण करना है आपको, उसको और उसके हाँ, और उसके बाद जो गड़बी में पानी है वो आप वहीं रात को रखेंगे। सुबह को जिनकी थोड़ी तबीयत ऐसी रहती है वो उसको पानी अपना जो आपने स्टोर पानी किया होता है पीने के लिए उसमें भी डाल सकते हैं, या जो आपका नहाने वाला पानी है आप उसमें भी डाल सकते हैं। अगर किसी के कुछ पेन्स वगैरह ज्यादा रहती हैं तो वो उसमें भी डाल सकते हैं। आप ज्यादा पानी को भी स्टोर कर सकते हैं, आज की एनर्जी में रख सकते हैं। हमारे यहाँ असल में बंदर बहुत हैं, तो हम लोग बाहर तो पानी रख नहीं सकते हैं। नहीं, बंदर बहुत है तो बंदर पानी थोड़ी ना पी गिरा जाएंगे देंगे सारा। या जूठा, हाँ गिरा देंगे या जूठा नहीं, कर देंगे। आप उसके ऊपर जाली रख दोगे ना, जो दूध वाली जाली है। नहीं तो उससे तो काम नहीं चलता है। नहीं, अच्छा, तो क्योंकि कोई आपके पास ढक्कन नहीं है, बंद करके रख दो आप, पानी के अच्छा, ऊपर तो तो एनर्जी उसमें चली जाएगी। अच्छा चांद की किरणें जाएंगी बंद ढक्कन में फिर अंदर पानी में? ग्लास वाली बॉटल्स चाहिए होती है वैसे उसके लिए, वो भी नहीं आप रख पाओगे बंदर, तो वो भी। आप कहाँ कहाँ से हैं आप? मैं फैजाबाद, अयोध्या फैजाबाद से। अच्छा, वहां पे इतने बंदर है। बहुत बहुत मेरी टेरेस पर बहुत रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ आपको इसका ऑप्शन कोई, आप जैसे ढूंढ लूंगी, मैं निकाल लूंगी। किसी गैलन में बंद करके पानी रख दो। तो अर्पित तो लोटे से मतलब करना वो है ना तो वो पहले, तो और वो वो तो दूसरा वो तो उसमें गुलाब का फूल डाल करके जल चढ़ाना है कि, यस 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 और यस। बाकी दूसरा स्टोर कर लें वो फिर मतलब पीना है दूसरे दिन हम या लोगों को? विस्लरी की बॉटल्स रख लो, और नहीं तो कुछ अच्छा नहीं। बॉट, हाँ, ठीक। मैम मैं दीपा, और मैं क्वेश्चन पूछना था मैम। बोलो। जी मैम, वो 100 टाइम्स जो आई लव यू दीपा मुझे जो बोलना है वो मिरर के सामने एक एक ही स्ट्रेच पे बोलना है कि वो मतलब हम काम करते करते भी कभी कभी बोल सकते हैं? देखो देखो देखो, मैं बता रही हूँ, आप एक बारी में जाओगे और रट्टा मार के आ जाओगे, मिरर बोलेगा ये क्या बोली, है ना। आप पहले उसके साथ अपनी दोस्ती बनाओ, आज दोस्त बनाना है उसको। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप जाओ अपने बालों को सेट करो, यार क्या लग रही है, फिर थोड़ी देर के जाओ, फिर तीसरी चौथी बार जाके, ये बिल्कुल बच्चों वाला खेल होने वाला है। किसी किसी को ये लगेगा ये क्या ड्रामा हो रहा है, प्लीज अगर आपको ये ड्रामा लगेगा ना, तब भी ड्रामा समझ के ही कर लेना। आपको पता है ना, ड्रामे भी कई बार शुरू शुरू में बड़े बेकार से लगते हैं, हम लोग वगैरह देखते थे आप, पर बाद में वो सुपर हिट हुए थे। तो अगर आपको भी सुपर हिट होना है तो आपको ड्रामा क्वीन बनना है। तो कोई बात नहीं, अगर आप ड्रामा भी कर रही हो, आज तक घर में, ससुराल में, मायके में बहुत ड्रामे करे, आज अपने आप शीशे के सामने थोड़ा सा ड्रामा कर लो, क्या फर्क पड़ता है। और यही काम आने वाला है, जो जितना बढ़िया ड्रामे में उतर जाएगा, क्योंकि लाइफ इज अ गेम एंड वी आर अ प्लेयर। हम यहाँ प्ले कर रहे हैं रोल, वो चाहे हम हीरो का, हीरोइन का, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें अपने आप को क्या लेते हैं। अगर बेबी मैं जी, इसमें मैं कुछ ऐड करूं एक लाइन? हाँ जी बिल्कुल। भाई मैं तो सुबह उठती हूँ ना, तो जब वॉशरूम में जाती हूँ वहां से लेके रात को ब्रश करने तक में जब भी मिरर के आगे जाती हूँ एक ही गाना याद आता है, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। वाह, बस फिर ये शुरू हो जाओ, और क्या चाहिए सर। भाई दिल खुल के अपने आप को प्यार से बोल देते हैं, सारा दिन 90% तो खुशी रहता है, बाकी बाकी की परवाह ही नहीं करती। ये क्या है, ये निकालना पड़ेगा। देखो, अगर बैरियर्स कहो लाइफ में, किसके नहीं है, मैंने आपको बोला ना किसकी लाइफ में नहीं है। आपने लूसी हे की भी मूवी सुनी थी ना, 15 साल की उम्र में उसके बच्चा हो गया था, रोने को बैठी रहती, पूरी उम्र रोती रहती वो। और जो हम इंडियन लेडीज रोती हैं, आज वो ऐसी हीरोइन बन के निकली है। क्या करनी है उसके सामने हीरोइंस भी, जो उसने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक मूवी क्या है, 2 घंटे की हंसी दे देती है हमें, बट उन्होंने तो लोगों की जिंदगी में बाहर ला दी।
तो कुछ ऐसा करके दिखाओ यार, वो हीरो हीरोइन आप बन सकते हो, कोई दूसरे को जरूरत ही नहीं है। अपने बच्चों को भी आप तभी इस रोल में प्ले करवा सकते हो पहले, अगर आप वहां पे खरे उतरो। तो मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया था कि मुझे इन ज्वेलरी से मैटर नहीं है, मुझे आप लोगों को खरा सोना बनाना। गोल्ड की शॉप में जाकर हम बहुत खुश होते हैं, ये वाली ज्वेलरी। जिस दिन आप ही गोल्ड बन गए यार, क्या हर इंसान बोलेगा यार इससे बात करने का मजा ही आ जाता है। तो वो है खरा सोना। क्या करना है उस सोने का? यहीं जा रह जाना है, कुछ नहीं साथ जाने वाला, कुछ भी नहीं साथ जाने वाला, सबको पता है आपको। मैडम मैं कीर्ति लास्ट एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बिल्कुल कीर्ति। हाँ, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है ना कि उसपे आपको ने कभी ऐसे बचपन में हुआ था कि ये करोगे तो ये मिलेगा, पर ऐसा कहीं हाँ। अगर हमारे साथ नहीं हुआ है तो? हाँ, ऐसा वो ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि ऐसा आपके साथ हुआ है, वो अच्छा। आपको एज्यूम करा रहे हैं। ओके ओके। वो आपको कह रहे हैं कि मुझे ऐसा। ना एक्चुअली लिखना है कि मैं ऑर्गेनाइज्ड बनूं और मैं लीडिंग कर सकूं। यस, आप उसको दोबारा से पढ़ो ना, उस क्वेश्चन को पूरा समझो। ठीक। ये नहीं कह रहा है वो कि आप कहाँ, अगर आप बोलो तो ये तो किसी के साथ भी नहीं करते थे। हमें कभी ऐसा कहा जाता था पहले ये काम करके आ फिर तेरे को रोटी मिलेगी? कभी भी नहीं होता था। नहीं। हम तो फिर अपने बच्चों को आज कह देते हैं कि जब यस तक यस काम यस, कंप्लीट नहीं होगा। हमें तो कभी कहा ही नहीं हमारे पेरेंट्स ने। सही बात है, सही बात है, एकदम 100% ट्रू। तो हम तो इस चीज को कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता था कि हम अगर अच्छे नंबर भी ला रहे हैं, अगर हमारे 70 भी आए तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, 90, क्योंकि वो उस रेस में थे ही नहीं। उस रेस में तो हम हैं। सही, तो समझ गए? बहुत सही है, बहुत मस्त, बहुत ही अच्छा सेशन रहा मैडम, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन। अरे ये तो देखो, थैंक ये यू। ना सेशंस है, ये बुक ही बहुत जबरदस्त है। मैं कुछ भी नहीं करने वाली, ये कराने वाली ये बुक है। और ये बुक लूसी है कि उस मूवी के साथ तो और भी डीप 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 अंदर तक लेके जा रही है। मैं कहूंगी खाली दोस्ती इससे करो, छोड़ दो 2-4 दिन। अगर कोई दोस्त बात नहीं करता, डजंट मैटर, इसको बनाओ अपना फ्रेंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तन कहती है मैं बात नहीं कर रही, बाहर नहीं निकल रही, कोई बात नहीं। बोल यार आजकल ना बड़ा काम है, बच्चों के बड़े पेपर चल रहे हैं, आप अपने ऊपर काम करो। शुरू में किसी को मत बताओ कि मैं बहुत पढ़ रही हूँ। सॉरी मैम, मैं कुछ पूछूं? कौन बोल रहे? जी पूजा ठाकुरानी। हाँ पूजा जी बोली। मैम ये मेरा फर्स्ट है, इससे पहले मैंने कोई भी कोर्स या ऐसे नहीं किया है। अच्छा। तो ये भी अच्छा ही है ना, यहाँ से भी शुरुआत की तो? अरे शुरुआत तो देखिए, आप अगर मिरर प्रैक्टिस में पहले आए हैं ना, राजन सर भी जी एक ही चीज कहते थे कि मैजिक बुक से भी पहले, बट आप मैजिक बुक का कहीं ना कहीं सेशन जरूर ज्वाइन कर लो, ये आपसे रिक्वेस्ट है। मैम एक्चुअली मैं कनाडा में हूँ और टाइम का प्रॉब्लम है और कुछ तो नहीं। आपके पास रिकॉर्डिंग्स आ रही है ना? हाँ जी। तो आप रिकॉर्डिंग्स पकड़ लो। आपको मैं आश्विन मैम की रिकॉर्डिंग दे दूंगी, आप वहां से रिकॉर्डिंग कर लो। आप मेरी रिकॉर्डिंग में चले जाओ पीछे, उसमें भी मैजिक बुक 1-to-1 चैप्टर्स के साथ मैंने करवाई हुई है। एक्चुअली क्या मैम, मैं वैसे दुबई से हूँ, अभी बेटे के पास आई हूँ 2 महीने के लिए कनाडा। ये भगवान दादा ने ग्रुप में डाला था तो वैसे मैंने आपको कैच किया है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आप उससे जाओ, आप ग्रुप में ऐड हो, आप मैसेज डाल दो। आपको अगर आप 2 महीने कनाडा आई है ना, वापस आएंगे आपको सब बोलेंगे आप वो वाली पूजा नहीं रही है, बिल्कुल बदल के आई, जबकि आपको इंडिया से ही बदला गया। तो ये चीज आप समझें, आपको अंदर से अगर जील है करने की, आपके पास वहां टाइम है, तो जरूर जी सेशन करो, जरूर मेरे सेशन। जी टाइम तो मेरे पास यहाँ बहुत है। मैं सारा दिन घर रहती हूँ, बस बेटे को देखने के लिए आई हूँ। लेकिन ये जैसे ही मिला, मैं बेटे को भी करवा रही हूँ फर्स्ट डे से। आप बेटे कि को भी तुम्हें बता अभी ऐसा पूछो, आप खुद करो। और मैं आपको बोल रही हूँ, आपको जो रिजल्ट्स आएंगे ना, आपका बेटा अपने आप आ जाएगा। अभी आप उसको फोर्स मत करना ज्यादा, क्योंकि उन्हें अपना भी वर्क होता है। पहले आप अपने ऊपर करो। जी जी अगर आपको कोई भी हेल्प की जरूरत होगी तो वी हैव वॉलंटियर्स, 3-4 वॉलंटियर्स भी हैं हमारे पास, आपको गाइड भी कर देंगे। मैम, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में अपना नंबर डाला था कि मेरे को ग्रुप में ऐड करो, तो मुझे साथ में ये भी पता चलता जाएगा कि आप मैं। ग्रुप में अभी भी ऐड नहीं है क्या? जी नहीं, वो हमारे ग्रुप में जो भगवान दादा ने ये डाला था, मैं उसी को पकड़ के चल रही हूँ। ओहो, आप हो नहीं ग्रुप में मतलब? जी नहीं। आप अपना नंबर डालिए मैसेज में। कीर्ति जी नंबर नोट करें इनका।
गुड इवनिंग मैम। हाँ जी। मैम मैं कुछ रिक्वेस्ट करूं आपसे। हाँ बोलिए बोलिए। मैम जो आज आपने जो प्रोसीजर बताया है ना चांद वाला और ये, एक बार आप आपकी आवाज में रिकॉर्ड करके ग्रुप में अभी डाल सकते हैं? हाँ मैं डाल देती हूँ, मैं डाल देती हूँ, श्योर। और मंदिर अभी जा सकते हैं ना 6 o'clock? बिल्कुल रेड बिल्कुल शाम को, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये करिए, जरूर कीजिएगा। अगर आपको अपने रिजल्ट चाहिए मैनिफेस्टेशन से, तो बहुत ज्यादा रिचुअल कुछ नहीं बताया है मैंने, सिंपल सिंपल चीजें बताई हैं। जरूर फॉलो करके आज इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। यस मैम, फिर क्या कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सारे स्टेप्स आपकी वॉइस में होंगे, क्या क्या लेना है, क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम रिवर्स फॉरवर्ड करके वापस सुन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। बट ये मैं कोई वो नहीं बता रही हूँ, ये इसमें नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से आप, क्योंकि आई एम अ प्राणिक हीलर ऑल्सो, मैंने वहां से थोड़ा सा आपको बताया है। आज सुबह उनका प्राणिक हीलर्स वालों का आज सुबह भी जो मेडिटेशन हुआ था मैंने ज्वाइन किया, तो एवरी ईयर आई राइट विद ऑन येलो पेपर विद रेड पेन। ये इतना करती हूँ, लेकिन जो आपने आज प्रोसीजर बताया, आई वांट टू डू दैट आल्सो। ग्रेट। और आज एक काम और कीजिएगा, जब आप ये रिचुअल करने जा रहे हैं उससे पहले ना सॉल्ट बाथ ले लीजिए। पानी में 1 मुट्ठी नमक, अगर किसी के पास पिंक सॉल्ट है तो पिंक सॉल्ट, नहीं तो जो व्हाइट सॉल्ट है उसको एक उस पे डालकर, बाल्टी में डालकर नहाकर फिर ही जाना ये पूजा करनी, फिर ही शाम की पूजा करना। ओके ओके मैम, चलेगा मैम। और कोई भी इत्र जरूर लगा लीजिएगा, इत्र या परफ्यूम। चलिए। एग्जैक्ट कितने बजे करनी है पूजा? बस अभी ये चांद जैसे निकलते 8-9 बजे तक ही निकलता। हाँ ठीक ठीक। मैंने सुना नहीं है वो आप शुरुआत का, मैं अभी आपका सुनूंगी। देखो मैंने भी बहुत आज ट्रिक करा है, मैंने जान के पहले ही करवा दिया, क्योंकि मैं उन्हीं को देना चाहती थी जो लेने को पूरी तरह से रेडी थे। चलिए। नहीं मैं लेट ज्वाइन की। चलिए कोई नहीं। हेलो हेलो। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ जी बोलिए मैम। हाँ मैंने आज मिस किया है आपका, कुछ गड़बड़ सरबड़ में चालू किया था, और फिर घर में सब गड़बड़ थी, तो फिर मैं उठ के चली गई थी। मैंने तो कुछ समझ में नहीं आया आज के क्या हो गया आज। कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत बढ़िया, आप इतना कर रही हैं, हम इसके लिए ही दिल से धन्यवाद करते हैं आपका। आप मून लाइट में बैठ जाइएगा 5 मिनट और बोलिए मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, आपको वहीं से सब रिजल्ट्स आएंगे। अभी मून लाइट आएगी जब शाम को 8 बजे के बाद, आपने सबने वहां पे 5 मिनट बैठकर जो आप मिरर के सामने भी कह रहे हैं, वो सब आप मून लाइट के पास बैठकर कहेंगे। क्या क्या बोलना है मिरर के सामने, क्या बोलना है नहीं, मिरर के सामने नहीं, मून लाइट के सामने। आई एम रियली 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 लव यू। आप, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बहुत बहुत स्वस्थ हूँ, मेरी शरीर के सारे पूरी तरह से हेल्दी हूँ। आपने कष्ट भी नहीं बोलना, मैं इतनी स्वस्थ हूँ, इतनी अद्भुत हूँ, और मैं सब काम कर सकती हूँ, हर काम के लिए मैं काबिल हूँ। आप ये, और मून लाइट के साथ आंखों में, जिस तरह से हम शीशे में देखने की बात कर रहे हैं ना, आज आप मून लाइट के साथ आंख मिलाकर बात करेंगे। अच्छा। आज तक आपने नहीं मिलाया है तो आज आप ये करेंगे। और उसके बाद अपनी गड़वी में पानी लेंगे, उस गड़वी में जो पानी लेंगे उसमें थोड़ा सा 2-3 दूध के चम्मच भी डाल दीजिएगा, और उस पानी को आप, जिस तरह से हम सूरज भगवान को पानी देते हैं, वैसे ही आप वहां पर भी पानी का विसर्जन कर सकते हैं, और वहां पर भी फिर पानी रख के फिर वो ऐसा देना है। फिर और पानी जो क्या आपका करेगा? ड्रीम है, पानी जो आपका ड्रीम है वो बोलना है, और पानी फेंक देना, फिर अर्पण करना है, उसको फेंकना नहीं बोलते, अर्पण करना है। हाँ, और अर्पण अपना करेंगे। अर्पण करने के बाद क्या करेंगे? उसको बस आप ऊपर से ऐसे करके अर्पित करेंगे ना आप गड़वी के साथ। हाँ ऐसा नीचे डाल देंगे, कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अपना ड्रीम बोलेंगे, जो भी आपका ड्रीम। हाँ। मैं अभी मैसेज डाल देती हूँ ग्रुप में। मेरा एक मकान है बम्बई का, उसका कुछ होता ही नहीं, कोई देने वाला नहीं आता है। बॉम्बे के 2 रूम ये मैं आपको अलग से बता देती हूँ आपको। आप अपने नंबर से, आप ग्रुप में ज्वाइन है? हाँ हाँ जी। उसके लिए मेरा पर्सनल बोलेंगे मेरे को क्या करना है उसके लिए आप अभी तक उस घर में गए हैं कभी?
कौन से वहाँ पहले रहते थे, अभी अभी पुणे आ गए हैं, मुंबई आप का पुणे घर। आ गए ना, तो मुंबई वाले घर में आप जाते रहते हो उस घर पे? बहुत बहुत कम। उस पे घर पे जाओ, उसपे जाकर पूरी दरवाजे खिड़कियां खोलकर वहां पे पूरा एनर्जाइज करके वहां पे, मैम हाथ आ रहा है आपके आगे, हाँ, वहां पे एनर्जाइज करके उस घर पे ग्रेटिट्यूड करो उस घर के लिए कि इतना टाइम हम उसमें रहे हैं, वो इतना इतना भाग्यशाली घर है। और आप आज यूनिवर्स के सामने ये चीज कहेंगे कि मेरा वो घर सेल हो गया, बस आप इतना ही कहेंगे, आपका वो घर सेल हो जाएगा। अगर हो सके तो वहां पे जाकर जरूर उसको एनर्जाइज करके आओ, वहां जाओ, वहां पे पूरे पंखे दरवाजे वगैरह खोल के वहां पे धूप अगरबत्ती वगैरह एक बार जला के आओ, क्योंकि एनर्जी नहीं जा रही वहां पे, वो बंद पड़ा है ना, घर बंद है वो घर, बंद है। तो उसको एनर्जी डालने की जरूरत है। आपका घर साथों साथ दिख जाएगा। तो एनर्जी डालने में क्या बोलना है कि भाई मेरा घर अच्छा है, ऐसा अच्छा है और सेल हो गया, और कितने का हुआ वो पैसे भी बोल देना, ज्यादा बोलो जितने बोलो जितना आपका दिल करता है। धन्यवाद कर देना, यूनिवर्स को धन्यवाद कर देना। अच्छा, यहाँ से भी मैं आज बोल सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, और फील करो कि वहां पे खूब अच्छी रौनक हो रही है, जो आए हैं वो भी बहुत अच्छे लोग आए हैं। ओके। अच्छा ही बोलना है, गलत वर्ड मुंह से एक भी नहीं निकालना, नेगेटिव एक भी नहीं होना चाहिए। मृदुल जी, एक क्वेश्चन पूछना था। आपने कहा था कि रत्न भी जो पहनते हैं तो उस दिन, आज के दिन कुछ करना हो तो वो दूध वाले पानी में डालकर उनको भारी रखना पड़ेगा, पर आप तो कह रहे हो आपके बंदर हैं, तो आप कैसे करोगे? कोई डब्बी ले लीजिए जिसमें ट्रांसपेरेंट डब्बी में डाल के रख दो, और वो पूरी रात रखते हैं। पर अच्छा, वो आप देख लें किस तरह से मैनेज हो देखूंगी, जाए। क्योंकि हमारे यहाँ तो डब्बे भी उठा के ले जाते हैं। हाँ, वही तो वही देखूंगी। कुछ उस तरह से, कुछ जो भी आपका मैनेज हो। विंडो पे रख सकते हैं जहाँ लाइट आ जाए, विंडो हाँ, पे, घर की विंडो पे हाँ, रख सकते हैं जहाँ लाइट, मून लाइट आए वहां विंडो पे रख सकते हैं। हाँ, वो तो फिर कमरे में भी हमारे यहाँ लाइट आती है, मून लाइट, फिर वहां पर बस भी बस रख फिर सकते हैं। आप वहीं रख सकते हैं, पानी भी आप वहीं रख लो। थैंक यू टू ऑल। मैंने तो थोड़ी सी मेडिटेशन भी करानी थी, बट टाइम बहुत हो गया, सो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू।